ठीक है, अब मैं आपको दोबारा होस्ट मारता हूँ। ठीक है, अब क्या कर हुआ? लो शेयर। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड लगा रहा था। अरे रिकॉर्ड बंद करो यार। कोई नहीं कोई नहीं। यार चल ही नहीं रहा। अच्छा कोई तो दिक्कत नहीं। 8 अगर मुझे मिलता है, ऐसे डाल सकता हूँ क्या? डाल सकता हूँ। तो इफ वाई आई का 8 में डालता हूँ, 0 आया तो इस पे जाएगा 0, 1 आया, 2 आया, 3 आएगा। जैसे उसको 8 मिला तो वो प्रिंट करा दे, प्रिंट करा दे एक्स का 1 2 3 4 5 कहाँ से? नहीं बन रहा है। ठीक है अभी कुछ सही जा रहा है। नहीं नहीं नहीं। देखो नहीं देखो, अगर देखो आपको ना एक्स, पहले तो चलो इसको रहने दो, ये जो भी है ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ठीक है? अगर अगर मुझे इसका कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करूंगा मैं एक्सेस? जैसे मेरे को लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, वो कैसे करूंगा? वो तो सिंपल था ना, हाँ हाँ एक्सिस में -1। हाँ हाँ हाँ, सही है ना? हम्म चला दो। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ना इन सारे एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराओ, ठीक है? लेकिन आप इंडेक्स का फॉर यूज लूप करना। चला के। हाँ, फॉर लूप चला के, लेकिन इंडेक्स का यूज करना है अब आपको, है ना? अब आपको वैल्यू का यूज नहीं करना है, इंडेक्स का यूज करना है। हाँ इंडेक्स का? हाँ, इंडेक्स का मतलब? इंडेक्स वही होता है ना, तो जीरो। एक्स हो गया ना मेरा। एक्स मेरा क्या स्ट्रिंग है ना, लिस्ट है। हम्म। ठीक है, तो भाई आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो चलो, देखो आ गया सारा? देखो, ये जो इंडेक्स वेरिएबल आपने बनाया, इसके अंदर क्या इंडेक्स आ रहा है कि वैल्यूज आ रही हैं? इसमें एलिमेंट्स आ रहा है लिस्ट का, हाँ, लिस्ट के एलिमेंट्स आ एक एक रहे हैं ना। एलिमेंट। हाँ। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट्स आए, लेकिन मैं ऐसे करके एक्सेस करूँ मतलब जैसे आपने यहाँ एक्सेस किया है ना, इंडेक्स का यूज करके। अच्छा 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 ऐसे। ये चाहता हूँ, हाँ, ये कैसे होगा? तो यार ये कॉन्सेप्ट लूप के अंदर लूप मैं में ऐसा कैसे चाहता हूँ। चलेगा? ये आपको बताया था ना, रेंज लगाते हैं। रेंज तो लगाते हैं बट रेंज में ना ये स्ट्रिंग मैंने पहले सोचा था, बट ये रेंज में ना ये लिस्ट को कैसे करते हैं प्रेजेंट, मतलब ये लिस्ट टाइप को कैसे करें प्रेजेंट नहीं ऐसे? करोगे, रेंज में आप क्या डालते हो पहले ये बताओ। रेंज में कि वो आर्गुमेंट्स पास करते हैं, ठीक है, क्या पास करते क्योंकि हैं? रेंज एक फंक्शन है। हाँ, क्या पास करते हैं रेंज में? तो रेंज में हमें कहाँ तक चलानी है वो रेंज, पहला ऐसे कर सकते हैं हाँ हाँ आर्गुमेंट, हाँ, तो या डालो। कहाँ से चलानी है, कब ठीक तक है ठीक चलानी है है, और तो किस इंक्रीमेंट पे कोई नहीं, हाँ, चलानी है। आप एक काम करो ना, कहाँ तक चलेगी वो डाल दो इसमें। कहाँ तक चलेगी? हाँ, तो 0 1 2 3 4 5। तो 5 डालोगे, 6 डालोगे? ओ सॉरी, 6। हाँ, अब कर लो एक्सेस, एक्स के एलिमेंट। अब एक्स के एलिमेंट, अच्छा इसको चलाऊं? ये तो इंडेक्स आ गए ना आपके पास, 0 1 2 3 4 5। एक्स कैसा आएगा ऐसे? तो 6 बार आ गया। देखो, पहले आप एक्स का पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, फिर दूसरा, है ना?
तो अब इंडेक्स की हेल्प हाँ, से कर रहे हो ना, तो एक्स ऑफ इंडेक्स मार दोगे ना उसमें, एक्स ऑफ जीरो आ जाएगा। एक्स ऑफ सही इंडेक्स। है। अच्छा, तो वो पहले भी तो आउटपुट यही आया था सेम, नहीं? जो मैंने बनाया था प्रोग्राम, ये वाला। तो नहीं है। हेलो अमन, हाँ 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 जाएंगे। इसमें और इसमें फर्क क्या है भाई? नहीं मैंने, दोनों का आउटपुट सेम आ गया। दोनों का आउटपुट सेम आया, लेकिन आप खुद देखो ना फर्क क्या है। पहले पहले देखो एक एक देखो देखो देखो, एलिमेंट ये को पहली इस बात तो ये लिस्ट। इंडेक्स नहीं है। ये जो आपने इंडेक्स लिखा ना, इससे आप हाँ कंफ्यूज हो रहे हो। इसमें एलिमेंट है, हाँ इसमें जो एक्स का एक एक एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट आके स्टोर हो रहा है। सही है। हाँ। पहला वाला ये है, और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला मैं यूजिंग इंडेक्स यूज इंडेक्स। कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। तो इन दोनों में डिफरेंस आया आपके समझ में कि क्या है? देखो अ, देखो, अगर हम इसकी बात एक्स करें, ये नाइन इंडेक्स। वाला जो है ना, नाइन, तो इसमें देखो एक्स के अंदर क्या है मेरा, टू, थ्री, 42, 42, वन और 189। 9। ठीक है। तो जब लूप चलेगा ना, अब लूप के अंदर क्या आएगा? लूप में एलिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा जब पहला लूप चलेगा? जीरो क्या आएगी? एलिमेंट टू। टू आएगी ना। देखो जीरो वीरो मत सोचो आप। अब क्या होगा ना, सीधा इसका पहला एलिमेंट उठा लेगा। ये जो भी इस एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है, वो सबसे पहले आइट्रेशन में एलिमेंट के अंदर हम्म सेव हो जाएगा। हम्म फिर एलिमेंट इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर हम्म एलिमेंट इक्वल टू 42। 42 हो जाएगा, है ना। हम्म। ठीक है, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो ये वाला कोड है, हम्म। तो इसमें अगर, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें चेंज क्या हो रहा है इस वाले लूप में? इंडेक्स। हाँ, तो इंडेक्स की क्या वैल्यू? देखो देखो, जो पहले तो रेंज ने क्या पहले वापस, जीरो, रेंज ऑफ 6 ने क्या वापस दिया? तो फॉर लूप चलेगा ना। नहीं नहीं तो नहीं इंडेक्स की पहली वैल्यू मतलब टू आ गई। नहीं नहीं नहीं, रेंज जो है ना, रेंज ऑफ 6, इसका हाँ ये वापस क्या दे रहा है? क्योंकि ये फंक्शन है ना, फंक्शन कोई चीज वापस देता है ना। तो रेंज ऑफ हाँ, 6 की ये जगह क्या आ जाएगा? जीरो, 1 2 3 4 5। सही है। हाँ रेंज ऑफ 6 की जगह ये बैठा हुआ है एक्चुअल में। हाँ। सही है। अच्छा। तो सबसे पहले इंडेक्स में क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो आएगा। अब प्रिंट में क्या करा रहा हूँ? इंडेक्स। एक्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स। एक्स ऑफ इंडेक्स मतलब एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो 2 है। हम्म सही है। हम्म। फिर इंडेक्स क्या हो जाएगा? टू। 2 हो जाएगा। पहले जीरो क्या था क्या ना। क्या क्या, एक बार फिर से बताना। देखो जो इंडेक्स है ना, हाँ। इंडेक्स क्या है कि जो ये एरे इसके पास मिला है, इस हम्म एरे के अंदर के एलिमेंट्स को उठाता रहेगा एक एक करके, है ना। यहाँ पे देखो, हम्म यहाँ पे जो ये था, जो ऊपर था, ऊपर ये जो एक्स है वाला जो है ये ना, अरे। ये इसमें तो ये एलिमेंट्स भरे हुए हैं। हाँ तो जो ये जो है ना एलिमेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ वेरिएबल, इसके अंदर हाँ इसका एक एक उठ के आ जा रहा है। इस एरे का हाँ एक एक एलिमेंट उठ के आ जा रहा है हाँ इसके अंदर, है ना। हाँ। सही है। तो आपने यही तो बताया था अमन कि ये जो है, ये फॉर एलिमेंट इन एक्स, एक्स मतलब कि एक लिस्ट है। तो हम्म जब लूप चलेगा जीरो से, तो ये पूछेगा लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है। हम्म ठीक है, और उसको ये फेंक देगा, उसका हम्म हम्म, आउटपुट। हम्म, हम्म। हाँ हाँ, वो तो मतलब है ना, लेकिन देखो अब मैं दो तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ। ऊपर देखो एक्स, देखो एक्स और उसमें ना आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपको ना एक अलग वो बना के देता हूँ। ठीक है। आप ये सब भूल जाओ, इंडेक्स और एलिमेंट जो भी मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेरिएबल के थ्रू यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। देखो, हम्म एक है फॉर एलिमेंट, ठीक है, इन वन
2315, ठीक है। हम्म, अगर मैं प्रिंट करूंगा एलिमेंट को तो क्या प्रिंट होगा? 2315। 2315 होगा, ठीक है। मिनट, शिफ्ट, ठीक है। फॉर एलिमेंट इन रेंज। इन, नहीं रेंज नहीं लगा रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, 4 भी कर दिया। ठीक है। तो अब क्या प्रिंट हो रहा है? 0 एलिमेंट 1 2 3 4 आएगा। 0 1 2 3 4 आएगा ना, ठीक है। हाँ। तो देखो, अब इसी से समझने की कोशिश करो कि ऊपर क्या हो रहा है। जब मैंने यहाँ रेंज लिखा, ठीक है, हाँ। तो रेंज लिखने से ये जो है ना, इसको इंडेक्स हटा दो, इसको एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो एलिमेंट वेरिएबल है इसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा एक एक करके? 0 1 2 3 हाँ, 4 0 5। 1 2 3 4 ना। तो हाँ। अगर हम ऐसे करके लिखें इसे, देखो अगर मैं ऐसे करके लिखूं एलिमेंट, ठीक है, कॉमा, ठीक है, 0 1 2 3 आ जाएगा। और यही तो इस 1 2 3 एरे 4 के 5। इंडेक्स हैं, यही तो इस एरे के इंडेक्स हैं जिससे मैं इसको एक एक करके एक्सेस कर सकता हूँ। अगर जैसे मुझे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0 कर लूंगा मैं। तो अगर मैं ये लिख दूं अब, कॉमा एक्स ऑफ एलिमेंट, तो 0 2। वो कॉमा की जगह ठीक ना है। स्पेस ले लेता है खुद ही ना। तो अच्छा। 0, एलिमेंट की वैल्यू हाँ। 0 है, फिर उसने एक्स हाँ। ऑफ 0 निकाल लिया 2, ओके। है ना। एलिमेंट की वैल्यू 1 है, हाँ। उसने एक्स ऑफ 1 निकाल दिया 3, सही है ना। ठीक है। ठीक है, तो अब निकाल लोगे। जैसे अब मैं कोड वैसे बस थोड़ा अलग सा कर देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे जैसे एक एक्स है मेरे पास ना, अगर एक एक्स है तो अगर उसकी वैल्यू मतलब मान लो कि 9 है नीचे क्या, डाल दो, है। ठीक है। अगर x की वैल्यू 9 है ना, तो आपको क्या करना है कि अगर ये x इस एरे में मिल गया तो फिर उसका इंडेक्स प्रिंट करा दो। वो कर दोगे? अगर ये ट्राई x करता हूँ। x मिल गया आपको तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर देना। अच्छा, तो इसका मतलब जब आप इंडेक्स की बात कर रहे हो तो मुझे इंडेक्स के रेस्पेक्ट में फॉर लूप चलाना है। आप कहते हो कि एलिमेंट मुझे प्रिंट कराना है, तो मतलब एलिमेंट के रेस्पेक्ट में फॉर लूप चलाना है, करेक्ट। मतलब समझ रहे हो ना किस हिसाब से मैंने चलाएंगे? जो वो जो बोला वो ठीक है स्टेटमेंट। क्या चीज? आपने बोला कि x इक्वल टू 9 है, हम्म। ठीक है। तो मुझे अगर 9 मिलता है हम्म। तो उसका इंडेक्स प्रिंट करा दो। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपको इंडेक्स प्रिंट कराना, दैट मीन्स जो मैं फॉर लूप चलाऊंगा इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बस चलाऊंगा। बस बस करेक्ट। आप बोलते हो कि मुझे वो एलिमेंट चाहिए हम्म। उस लिस्ट का, हाँ पहले नंबर का या हाँ हाँ 5वें हाँ नंबर हाँ का, तो वो उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में फॉर लूप चलाऊंगा। हाँ, वो जो लिस्ट, मांग रहे हो लिस्ट, मतलब मैं वो उसके लिस्ट ही डाल दो। अकॉर्डिंग में फॉर लूप चलाऊंगा। हाँ है। हाँ, ये ठीक है बस बस बस, स्टेटमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हो अभी। ठीक है। अच्छा, तो इसको एक, अरे ये क्या हुआ। ये क्या हो गया भाई। इसको हटाओ यहाँ से। अभी भी मार रहा है ये तो error। इसको एक काम करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। अब आपने मेरे को बोला कि ये मेरी एक वो था, इसको 2 बार अगर पेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत हो तो नहीं है। क्या बोले? अगर यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है x इक्वल टू लिस्ट, फिर डिफाइन कर रहा हूँ x इक्वल टू ये सेम लिस्ट, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों को सेम नाम से क्यों कर रहे हो, सिर्फ अलग नाम से करो ना। एक्स तो लिस्ट है ना, हम्म। उसको फिर वाई बना दो, नीचे वाला जो है, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा ना दोनों में वो।
कौन से एक्स की बात? हाँ, तो अब आप क्या बोल रहे हो कि 9 है, हम्म 9 मेरा क्या है, एक एलिमेंट है, हम्म, पर आपको इसकी इंडेक्स पोजीशन चाहिए आपको, हाँ करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, हम्म, इन रेंज 0 1 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कर लूं, मैं 6 लिखूंगा मैं, सही है। लेकिन मतलब मैंने इजी जब कह आपको लिया। बताया था कि क्या? आप तो ये गिन रहे हो ना, आपको ये हम्म जरूरत क्या है? आप इसकी जगह कुछ और भी तो डाल सकते हो। कुछ और भी मतलब? आपने अभी क्या करा, एरे के एलिमेंट्स गिने ना आपने, 1 2 3 4 5 6। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गिनना नहीं चाहता, मुझे बस वो लेंथ दे दे इसकी। अच्छा हाँ, अब समझ रहे हो ना कि लेंथ क्यों यूज कर रहा था मैं, ताकि मुझे अच्छा अच्छा अच्छा। काउंट ना करना पड़े उसको, हम्म। है ना। ठीक है, तो हाँ अब आप चाहते हो कि इंडेक्स चलेगा मेरा रेंज के हिसाब से, इसमें 0 1 2 3 4 है। अब y ऑफ इंडेक्स अगर आता है तो इसको एक अच्छा सॉरी, कंडीशन लगेगी ना इसमें, तो इफ y of index is equal to 9, then current y का इंडेक्स ठीक है भाई। सही है। तो आपको सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करना है, इससे क्या प्रिंट होगा? चलाओ 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 चलाओ, क्या होगा इससे? एरर थ्रो करेगा। वाई ऑफ इंडेक्स क्यों मार रहे हो आप? इंडेक्स किसका होगा? वाई का डेटा टाइप इस क्या है? यहाँ पे वाई का डेटा ये तो टाइप क्या है? इंटीजर है ना, यहाँ तो इंटीजर है ना। हाँ, तो इसका इंडेक्स निकल जाएगा, इंटीजर का इंडेक्स थोड़ी होता है। इंडेक्स तो एक एरे का ही होता है ना। हाँ एरे डालो ना वहाँ पे, क्या है एरे का नाम? वाई की जगह एरे का नाम डाल दो ना। हाँ। एक्स। चलाओ। ये हमने क्यों करा? सही है। कंडीशन लगाने थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यार अभी। नहीं तो सही तो चल गया ये। नहीं ये तो चल गया सही, बट हाँ। ये थोड़ा सा क्या हुआ? कॉन्फिडेंस नहीं आया। इसमें कहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? जो गड़बड़ क्या? मैंने लिखा था और उसमें आपने एक्स लिखवाया, गड़बड़ क्यों अरे करवाया? तो अरे तो वाई का क्या मतलब बनेगा? क्या आप वाई का जीरो का क्या मतलब होता है? वाई का जीरो का कुछ मतलब बनेगा? वाई ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा? कि ये पहले तो वाई का इसका मतलब ये होगा कि वाई एक कलेक्शन है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इसका जीरोथ एलिमेंट निकाल के दे दो। लेकिन वाई में तो एक ही है ना एलिमेंट, वाई तो 9 के बराबर है, वाई एरे थोड़ी है। अच्छा। तो फिर मैं एरे को ही तो इंडेक्स कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि देखो, पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, हम्म है ना। तो एक्स ऑफ जीरो निकाल लेगा, ये एक्स ऑफ जीरो क्या होगा? 2। फिर हम्म ये 2 को कंपेयर करेगा, 2 9 के बराबर है नहीं है, तब दोबारा चलेगा लूप, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम्म। एक्स ऑफ इंडेक्स निकालेगा, एक्स ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा? अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? जो हमारे पास डेटा उसको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ओके। है ना। एक्स तो ऑफ y हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, y इक्वल टू नहीं, 9 क्यों लिखा, जरूरत ही वाई नहीं है लिख दो, उसका। वाई लिख दो, वाई बात बराबर ही पड़ेगी, वाई लिख दो। हाँ बट हमने y इक्वल टू 9 लिखा, जरूरत नहीं ना उसकी भी। नहीं नहीं नहीं, तो करो तो सही, चलाओ इसे। अब सेम क्या आया। करो, वाई की वैल्यू चेंज करो, वाई की वैल्यू करो चेंज। हाँ,
इसको डाल देते हैं हम 42। अब ये 42 का 0 1 2 डाल देगा। सही है ठीक ना? है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके एक पहले जो एलिमेंट आ रहा है ना वो कर दो प्रिंट। वो कैसे करेंगे? जैसे 42 आया मेरे दूसरे नंबर पे, हाँ 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 करेक्ट। हाँ। अब इसमें पहला नंबर हो गया 3। एक पहला जो है हाँ 3 है ना? हाँ। तो एक पहला नंबर एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मैनुअली डाल देंगे ना। नहीं नहीं, मैन्युअली क्यों डालोगे? इंडेक्स का वो करो ना यूज। इंडेक्स का नहीं नहीं नहीं, चलो उसका इंडेक्स तो क्या उल्टा हो होगा? गया। जो किसका? जो जो पहले मतलब वाले का होगा 1। देखो 42 का 3 के इंडेक्स लिए क्या है? 2 3 का इंडेक्स क्या होगा? 1। ठीक है ना, तो इंडेक्स -1 लिख दो यहाँ पे। इंडेक्स -1 लिखोगे तो एक पहला एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा ना, जिससे एक पहला एलिमेंट है। इसके आउटपुट में हम्म करो प्रिंट। ठीक है ना, 3 का इंडेक्स आ गया 1। ओके। सही है। अब जैसे 9 हाँ लिखो, 9 y = 9 लिख दो। तो अब क्या आएगा आउटपुट? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि और एक कम करेगा -1 में से 1 करेंगे तो 0 ही आएगा ना। नहीं 4 नहीं, आ गया। -1 क्यों लेगा? वो -1 तो हमारे लिए होता है, वो तो 0 1 2 3 4 5 लेता है ना। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैंने ये इसको उल्टा सोचा। नहीं नहीं, -1 वो तो हमारे मतलब से लो। 0 1 2 3 4 5, 5 से हम्म, पहले 4। ठीक है। ठीक है। हम्म अब मैं उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूंगा? अभी तो मैंने उसका इंडेक्स निकाल लिया एक पहले का। अब हम्म। उस एलिमेंट को एक्सेस कर लो। अब एलिमेंट को लूप चलाएंगे एलिमेंट के बेस पे। नहीं 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 नहीं। है। ये क्यों लिख रहे हो? देखो, सारा काम तो बना हुआ ही है ना पहले से। आपको बस उस अच्छा। एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो x ऑफ इंडेक्स -1 डाल दो। ओ भाई तो तो आपको 8 मिल जाएगा, हम्म, जो उससे एक पहला एलिमेंट है। घूम रहा है यार। हैं? है। क्या घूम रहा है? हम्म। अच्छा, अभी आपने बोला कि इंडेक्स -1, उससे क्या बोला? मुझे इंडेक्सिंग हो गया, उसका एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो ठीक है, ये एक्स डाल दिया, जिससे कि अगर मेरा जो आया था एक्स इंडेक्स -1 लाइक 4 आया था, तो 4 इंडेक्स पे क्या है एलिमेंट, वो है 8। 8 डाल दी। ठीक है। मतलब गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़ तो नहीं लग रहा यार, बट इसको प्रैक्टिस में कैसे लाए कि यार ये याद रखे कि एलिमेंट ऐसे है, ये याद रखने की चीज है कि या इसमें ये तो सिर्फ लॉजिक का फंडा है? लॉजिक का फंडा है, इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। देखो, दो तरीके होते हैं एरे को एक्सेस करने के। एक तो ये है कि आप उसे डायरेक्ट मतलब, देखो जैसे मेरे पास कोई भी एरे है ना, जैसे हाँ। सिंपल बना लेते हैं। देखो 5 4 7 है मेरे पास, ठीक है। हम्म देखो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे मतलब अगर मैं बिना लूप के कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे करके एक्सेस करना पड़ेगा। x(0) हाँ। है ना, हम्म x(1), ठीक है, और हम्म x(2), 2। ठीक है ना। तो देखो x(0) हो रहा है, x(1) हो रहा है, x(2) हो रहा है। तो 0 1 हम्म 2 मैं कैसे ला सकता हूँ लूप में? लूप में रेंज का यूज कर सकता हूँ। फॉर हम्म आई इन रेंज, है ना, फॉर आई इन रेंज 3 डाल दूंगा। हम्म और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? प्रिंट आई। आई प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 0 1 2, है ना। हम्म
और यहाँ अगर ऊपर देखोगे x ऑफ हम्म 0 से मेरे पास 5 मिल जाएगा, x ऑफ हम्म 1 से मुझे 4 मिल जाएगा, x हम्म ऑफ 2 से मुझे 7 मिल जाएगा। तो x ऑफ i कर दोगे तो इनके एलिमेंट आ जाएंगे। एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने अब कैसे एक एक्सेस किया? नया वर्ड जोड़ दिया, एलिमेंट की वैल्यू। एलिमेंट और वैल्यू अलग हाँ, अलग है। नहीं नहीं नहीं, हैं? देखो देखो, मतलब एलिमेंट नहीं, 5 इज इंडेक्स, एलिमेंट एलिमेंट और अ नहीं, वैल्यू। इंडेक्स, इंडेक्स। और उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, आई अब ये यहाँ पे, एलिमेंट कहाँ से आ गया वर्ड? देखो आई ये किसे रेफर कर रहा है यहाँ पे, आई यहाँ पे इंडेक्स को रेफर कर रहा है। हम्म ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर आई, फॉर आई इन, अब रेंज नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा ये लिख दूंगा एक्स, प्रिंट हम्म आई। अब ये आई किसको रेफर करेगा? अच्छा, एलिमेंट को, वैल्यू को, इंडेक्स की। हाँ, जो उसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू बोल लो या एलिमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। हाँ, और एक्स ऑफ आई क्या कर रहा है? इंडेक्स। हाँ, आई इंडेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आई क्या है, वो वैल्यू है एरे की, ओके। है ना। तो इंडेक्स का मुझे क्या फायदा मिला, मतलब, इंडेक्स से एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई कहाँ पर है। हाँ, एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई, लेकिन इस वाले से पता नहीं चला। अब देखो इस लूप में एक और प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि हाँ एक इंडेक्स पहले का मुझे पता चल जाए, एलिमेंट वो पता चल जाएगा इसमें। अगर मैं 32 वाले को देखूं, तो हाँ, एक मुझे, मतलब जैसे 4 मिल गया, तो मुझे 5 इस पता करना है कि 4 से पहले क्या है, वो नहीं पता चल पाएगा। नहीं पता चल पाएगा ना, नहीं, क्योंकि, क्योंकि ये तो एलिमेंट दिखा रहा है, उसको क्या पता है हम्म, कि उससे पहले क्या है। हाँ, लेकिन ये तो अगर डेटा हम, दिखा रहा है, काइंड हाँ ऑफ 547 से डेटा। हाँ 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 हाँ, है ना। हाँ लेकिन अगर मैं इंडेक्स के थ्रू करूं तब कर सकता हूँ मैं एक एलिमेंट पहला? हाँ, इंडेक्स के थ्रू पता चल जाएगा। कैसे? इंडेक्स की पोजीशन को एक माइनस कर दो ना, बस बस जो भी करा ऊपर। बस 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 यही तो है इसमें अब। एक्स ऑफ इंडेक्स -1। हाँ हाँ एक्स ऑफ इंडेक्स -1, मतलब ये सिंटेक्स नहीं पता था मेरे को, कैसे एरे से माइनस करोगे तो वो हाँ इंडेक्स को कम कर रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो ये जो लिखा हुआ i हम्म -1, ये हम्म, एरर मार देगा, नहीं क्योंकि नहीं, i के अंदर चलेगा 4 है। चलेगा। चलेगा, देखो क्योंकि क्या करना एलिमेंट उठा लिया ना 4 तो है, करो करो। 3 दिखा देगा है। हाँ, और अगर यही, ये कहाँ था, इसको अगर मैं, एक मिनट रुको, क्या था ये, 3 करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। ओके, नहीं नहीं, अगर मैं इसको, ऊपर वाले को एग्जीक्यूट करो पहले ना। हम्म, हाँ सही है ना। हाँ, बट मुझे नहीं पता था ना, यहाँ तो वैल्यूज है, लेट सपोज अगर कोई स्ट्रिंग होता फिर। हाँ, वो भी हम ये तो, देखेंगे। चलो पहले हम एक वो कर लेते हैं कि अगर उसकी वैल्यू, मतलब अब अमित आप, आएगा, देखो सर आया क्या। एक मिनट यार, पूछ लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। कॉल कर लो, हाँ पूछ लो। हाँ, अमित बिजी हो गया कहीं आज है। हम्म, मैं फोन नहीं पिक करा अब इसने। अच्छा, शायद वो हम्म बिजी होंगे फिर अभी। चलो। कोई नहीं, हम ही हम्म कर, ठीक है। तो अब मैं मतलब एक एलिमेंट बाद वाला एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसका कोड बना दो, जैसे, प्लस +1 कर देना। हाँ हाँ हाँ, करो करो, थोड़ा करूँ? कर दो कर दो। अच्छा,
मतलब तो ये नहीं लगना चाहिए कि हवा में हो रहा है, हवा में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सब लॉजिक से हो रहा है सब। इसमें 3 ही वैल्यू थी ना। हम्म। क्या कह रहे थे आप, कोई वैल्यू है या नहीं है हमारे पास वैल्यू? हाँ कोई है वैल्यू, जैसे y ले लो, y = 3 ले लो, ऊपर लिख लो, फॉर लूप से पहले लिख लो। हाँ, जिस वेरिएबल मतलब जिसको मुझे सर्च करना है, जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो y है, ठीक है, और किस में सर्च हम्म। करनी है वो देखो। क्या हुआ ये? किसको किस में सर्च करना है वो देखो ना। y ऑफ इंडेक्स क्या क्यों कह लिख रहे हो आप? रहे हो? मैं कह रहा हूँ y ऑफ इंडेक्स क्यों लिख रहे हो आप, उसका क्या मतलब है? वाई ऑफ इंडेक्स, सॉरी, ये जो हमारी इंडेक्स ऊपर तो था। किसी लिस्ट का ही होगा ना, हाँ लिस्ट का नाम है x। एक्स। हाँ, इक्वल टू 3 लिख रहे हो, उसकी जगह उस वेरिएबल का नाम लिख दो। हाँ। हाँ, अब मैंने क्या बोला आपको, एक आगे का एक्सेस करना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। एरर भी मार रहा है ये तो। क्या बोल रहा है ये? 4 भी दिखा रहा है ये। अब देखो क्या गलती करी लेस है आपने। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हम्म। सही है ना? ओके। तो ये सही दिखा रहा है ये? हाँ। सही दिखा रहा है आउटपुट? उसके आगे का एलिमेंट हाँ, क्या है? 3 के बाद का एलिमेंट क्या है? 3 के बाद का एलिमेंट तो यहाँ 6 दिखा रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक था मिनट, क्या? एक मिनट, 537 है ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट बस। मेरे को ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, तब आपको दिखता रहेगा कि क्या है वो। एडमिट कर दो इसे। है? अमित को एडमिट कर दो। अच्छा अच्छा। अलाउ कर दो, अलाउ अमित को। कर दिया। ठीक है, तो एक्स के अंदर ये सब है, हम्म। सही है। और मैंने क्या बोला था आपको, हम्म। जो 3 के बाद वाला एलिमेंट है वो एक्सेस करना है, और आउटपुट तो 4 आ रहा है। और इसने प्लस कर दिया। हाँ, तो कहाँ पे डालना था आपको? अगर 3 आता है तो इंडेक्स इंडेक्स +1 करेंगे ना। हम्म। x+1 से क्या आ रहा है? हेलो, मैंने भी ज्वाइन कर लिया पीछे, ठीक है। यार एक 3 अगर इंडेक्स कर देते हैं 0 1 वाली। इससे क्या आता है, मेरा 3 आता है। अब इस पे नेक्स्ट वैल्यू को कैसे करेंगे यार अमन? उसका इंडेक्स क्या होगा, एक ज्यादा होगा ना पहले वाले इंडेक्स से, हाँ। तो इंडेक्स+1 लिख दो बस। इंडेक्स+1 लिखो। हटा के। हाँ, 3+1 लिखना है ना, मतलब 3 का इंडेक्स क्या है? 3 का इंडेक्स क्या है? 3 का इंडेक्स तो 1 है ना। हाँ, 3 का इंडेक्स 1 है ना, तो इंडेक्स+1 कितना हो जाएगा फिर?
7 इंडेक्स प्लस 1 कितना होगा इसमें? 2। 2 हो अच्छा जाएगा ना, तो ये एक्स कर ऑफ 2, सकते हैं ऐसे? एक्स ऑफ 2, हाँ ये कर सकते हैं। या तो आप ये भी कर सकते थे कि इसको किसी में स्टोर कर लो, जेड में स्टोर कर लो इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। हाँ तो जेड में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? ये 2। 2 हो जाएगी ना, तो एक्स ऑफ जेड मार दो यहाँ पे, अगर आपको उसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा अच्छा है ना। ओके। रियांक जी आप इनको बता दो, अमित, इनको जो भी आज किया है आप थोड़ा एक्सप्लेन करो इन्हें। अमित मैं हाँ क्या हुआ कुछ नहीं बताओ। यार? अभी तो नया तो कुछ नहीं करा है, अमित जी वो है ना? कल वाला जो अभी प्रोग्राम था वो आपने ट्राई करा क्या? या वो नहीं, अभी मैंने सेटअप कल डाला है इसका एनाकोंडा का, अभी मैंने ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि आज ऑफिस चला गया था, अच्छा अच्छा, तो आज मैं करता हूँ इसको। तो अभी हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एरे या लिस्ट जो है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को कैसे निकालना है फॉर लूप निकाल के, या एलिमेंट्स के इंडेक्सिंग कैसे निकालना है। आज एक पहले एलिमेंट की डेफिनेशन बताना एग्जैक्टली है क्या। एलिमेंट मतलब कि जैसे तूने देखा यहाँ पे नंबर 1 पे एक्स एक लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एरे जिसको एरे भी बोलते हैं, और हाँ, इसके जो डेटा जो है ना 2 3 42 ठीक है। 1 8 9 ये एक ठीक है। एलिमेंट्स है। ठीक है, एरे के अंदर तो ही एलिमेंट है। हाँ, तो ठीक है, जब ये x 0 मार रहे हैं तो तेरे हिसाब से क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए ना, भाई तो 5 आ गया क्योंकि वो रन नहीं हुआ, ठीक 2 ही आएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये अभी हम ये बात करते हैं कि ये जो एरे है x इक्वल टू 2 3 4 इसकी इंडेक्सिंग को शो कराना हो या उसके एलिमेंट को शो कराना हो, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। या इंडेक्सिंग में जैसे 42 अगर आ रहा है तो उससे एक पहले या दो पहले को हम इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक मतलब है। कि उसके एलिमेंट को। तो वही मैं क्लियर कर रहा था कि यहाँ पे हम करेंगे कैसे। फॉर ठीक है। लूप समझ में आ गया तेरे को? हाँ, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब टाइम लिस्ट, करते हैं। लिस्ट और एलिमेंट, लिस्ट और एलिमेंट जिसको बात कर रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजन था, अभी मेरे को क्लियर हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्लियर लिस्ट नहीं मतलब था पहले। ये जो भी जहाँ पे ये लाइन वाली जो लिखी है 2 3 42, ये ऊपर मतलब एक कॉलम टाइप का बना हुआ, इसी को तू कंट्रोल ले ले, तेरे को चाहिए तो कंट्रोल मिल जाएगा, नहीं इसको नहीं मिल सकता है ना? हाँ हाँ, आप वो रिक्वेस्ट करोगे हाँ, तो हो जाएगा वो, हाँ, पर मेरे से भेज हट दे तू, जाएगा। कंट्रोल हटा दिया, ठीक है। ठीक है। आ गया ना। हाँ, ये मैं कह रहा हम्म हूँ जो ये है ना 9th रो पे, हम्म ये जो पूरा कॉलम है ना, ये एग्जैक्टली क्या ये रहेगा तो ये। ये तेरे को दिखा दी, मतलब दिख रहा है तेरे को अभी, अगर दिख ही नहीं सपोज कर, अगर हम कहीं और ले लें एक जगह और ठीक है। नए अगर करते हैं तो एलिमेंट के क्या है यहाँ पे, अगर मैं फॉर एलिमेंट इन एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स है भाई वो यहाँ पे लिस्ट है, और उस पे जब ये लूप चलेगा मतलब 0 पे आया तो इसके x के 0 पे वैल्यू उठा रहा है, उसका ठीक है। एलिमेंट क्या है, ठीक मतलब है। उस लिस्ट के x ऑफ 0 जो तूने बोला 2, तो इसने यहाँ ठीक पे है। 2 प्रेजेंट कर दिया, फिर ये लूप चला 1। अमन भाई बता देना गलत बोल रहा हो तो, हाँ हाँ, ये नहीं नहीं, वो तो है सही खाना है, बना रहा हो। पर मैं इनसे पूछना चाह रहा था जी, आपको इंडेक्स और वैल्यू में फर्क समझ में आ रहा है क्या होगा इंडेक्स और वैल्यू में? इंडेक्स ऑफ वैल्यू। हाँ, जैसे मैं पूछता हूँ कि मतलब 9 का इंडेक्स क्या है, जो ये एक्स है ना, 1 एक्स 2 3 एक्स 4, जो एरे है अच्छा। मेरा, उसमें ठीक है। 9 का 0 1 इंडेक्स 2 क्या है? 3 4 5 है, 5। 5 है ना, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेकंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट रखा है? 3। गलत, सेकंड अच्छा नहीं, 42। सेकंड एलिमेंट पे क्या रखा हुआ है? सेकंड इंडेक्स पे अच्छा, सेकंड इंडेक्स पे, अच्छा 0 1 2 है तो फिर वो 2 के हिसाब से, ठीक है। क्या एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स पे? 42। 42 है ना, तो आप समझ गए ना, ये दो चीजें मैं हाँ। एक मतलब दो चीजें बोली मैंने अभी। पहले मैंने बोला कि इंडेक्स से एलिमेंट निकाल लो, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स बताओ क्या है ठीक है। हाँ। है ना। तो जो ये 9 वाला है ना, इनपुट 9 जो दिख रहा है आपको, ये हाँ। 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 इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं कि इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं एक्स का? ये वैल्यू एलिमेंट वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं या इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं?
इंडेक्स है क्योंकि मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 करके आ रहा है ना वो पोजीशन सारी। नहीं 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 0 1 नहीं, 2 ये 3 4। 9th वाला देखो ना, 9th वाला, इसमें 1 2 3 4 5 दिख हाँ। रहा है आपको नहीं जॉब मतलब का। 1 2 4 मैं पोजीशन मैं पोजीशन बता रहा हूँ जैसे हाँ जैसे हाँ 2 की 0 हो गई, 3 की 1 हो गई, ये हाँ 2 हाँ हो हाँ गई, हाँ इसी हाँ तरीके से तो पोजीशन उसकी मतलब उस तरीके से है। हाँ तो हाँ। ये एलिमेंट वाइज दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो मतलब ये एक जो एक एलिमेंट है इंडेक्स। ना, एलिमेंट में क्या स्टोर हो रहा है पहले आइटरेशन में, एलिमेंट में क्या स्टोर होगा? वो एक्स की सारी वैल्यूज हो रही है, एक्स की एरे की सारी जो है। वैल्यूज, हाँ एरेज की सारी वो वैल्यूज मतलब सारी वैल्यूज कैसे स्टोर हो जाएंगी किसी में? मतलब सारी वैल्यूज ऐसे हैं कि एक्स की वैल्यू जो भी है नहीं, एक्स वो की वैल्यू एरे की क्या है? वैल्यू। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या है? देखो देखो, एक्स हाँ में मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि ठीक एक्स है। एक हाँ एरे है, इज अ लिस्ट है। ठीक है। एरे या लिस्ट है वो। तो एक्स में क्या है, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर्ड मल्टी है। ठीक है वैल्यू किसकी होगी? जो उसके अंदर एलिमेंट है उसकी वैल्यू होगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है समझ मतलब गया। अगर हम वैसे कंपेयर करें ना, तो जैसे कोई डब्बा है ना, तो डब्बा डब्बा मतलब डब्बा अलग चीज डब्बे की होता है, वैल्यू नहीं है, उसके उसके अंदर जो अंदर क्या रखा क्या हुआ है, है। हाँ, हाँ उनकी है वैल्यू, ठीक है उनकी कुछ वैल्यू है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि डब्बा है, डब्बे के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है एलिमेंट्स इज बेसिकली जो जो भी नंबर्स है वो है। हाँ, ठीक है है। ना। तो एलिमेंट में अब क्या स्टोर होगा? एलिमेंट पहले देखो, नम पहली बार लूप चलेगा तो एलिमेंट में क्या स्टोर हो जाएगा? इंडेक्स की इनका नहीं, 0 इंडेक्स फिर 1 इंडेक्स ऐसा देखो कुछ देखो आएगा। देखो, एलिमेंट में वही स्टोर होगा, हम्म। है ना, जो डब्बा में इसे दूंगा, ठीक है अच्छा ना। ठीक है हाँ ठीक जो है। डब्बा दूंगा मैं, उस डब्बे के अंदर के जो एलिमेंट है वही ये जो निकाल जो वैल्यू एक्सेस कर ठीक है पाएगा। ठीक है तो मैंने क्या दिया ठीक है हाँ। इसे? लाइक जो और वैल्यूज हैं एक्स देखो, मैंने बोला फॉर एलिमेंट इन एक्स, है ना। एक्स। एक्स क्या है? एक डब्बा है। ठीक है एक्स एक डब्बा है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? 2 3 42 1 डिफरेंट 8 9, 8 9 ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा कि जब पहला आइटरेशन चलेगा तो एलिमेंट में पहले डब्बे का पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो एलिमेंट में पहले क्या स्टोर हो जाएगा? 2, 2 ठीक है है ना। फिर जब दोबारा ठीक चलेगा है तो एलिमेंट में क्या स्टोर हो जाएगा? 3। 3 ठीक है वो फिर +1 कर रहा है एक 42, तरीके का। हाँ, +1 वो सब भूल जाओ वो खुद मतलब ही वही मतलब वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब अमन सबकी वैल्यू भाई एक एक नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट एक करके काम बता करो, ये जो लिस्ट हमने नंबर्स के लिए ना, अब इसको स्ट्रिंग में ले लो, फिर इससे पूछो तो ये तब ये बता पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो सब कुछ आउटपुट में सामने दिखाई दे रहा है यार। हाँ हाँ। ये तो वही हो गया कि टीचर पूछ रहा है और सामने आंसर पता है। नहीं, कोई नहीं, अगर मतलब नहीं इससे इससे भी थोड़ा हेल्प मिल जाए, क्योंकि देखो अभी वो कंफ्यूज हो रहे थे ना, एलिमेंट में वो कह रहे थे 0 1 2 स्टोर होगा, लेकिन एक काम करते नहीं रुको, हाँ नहीं अब समझ गया कि एक्चुअली एलिमेंट एज इन की जो जो भी एक्स की जितनी भी वैल्यूज रखी है एज इन की हाँ, वो एक्स के अंदर जो जो भी भरा हुआ है वैल्यूज हैं वो निकलेगा वो बाहर एलिमेंट वो में, उसका निकालेगा ठीक है। है ना। मैं एक बनाता हूँ। मैथ कॉमा अमन, ठीक है भाई। ठीक है हमें जब बता, इसमें जो है मेरे को शशांक का इंडेक्स बताना है कि मेरा ठीक इंडेक्स है क्या है शशांक का, या अमित अपने ही बता दूं कि तेरे इंडेक्स क्या होगा फॉर लूप चला के, कि जैसी अमित आए तो वो अमित का इंडेक्स बता दे मेरे को। तो 1 है वैसे तो इंडेक्स हाँ ये शशांक का तो तेरे को 0 अमित पता का है 1। यार, और अगर यहाँ पे मैं और एक दो चार नाम लिख देता फिर। वही मतलब क्योंकि देखो 4 नाम है तो उसी हिसाब से वो एक एक नंबर बढ़ाता रहेगा। फर्स्ट वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, अमित जो है वो 1 हो गई, फिर वो और 2 फिर ऐसे 3। सपोज कर बहुत सारे होते तो तू जिसको तू काउंट ही नहीं कर पाता फिर क्या करता, तो तेरे को लूप चलाना पड़ता ना। कंट्रोल तेरे हाँ पास ही है। अमन मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं? नहीं नहीं, हाँ सही है, सही है, सही बता रहे हो। देखो इस केस में तो अमित जो है, ये तो आपको सीधा दिख रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स है, पर मान लो और कि ये जिसपे अरे बहुत दिखेगा ही बड़ा नहीं, है, हजार हजार बहुत एलिमेंट्स बड़ा है, रखे हुए हैं, है ना, और सारे आपको सीएमएस के बंदे यहीं पे नाम है। फिर आपको कोई एक नाम सीएमएस के सर्च बंदे करना यहाँ है पर हैं। और उसका इंडेक्स पता अब करना है, तो बताओ, गिनने थोड़ी बैठ जाओगे आप सब पूरा कि 1 2 3 भाई 4। अमित अमित कहाँ पर है, 10वें नंबर पे कि 100वें नंबर पे? ठीक तो है बता, लिख जरा इसका कोड। जब से कोड नहीं लिखा भाई, मेरे से बहुत गलती हो रही है अभी भी थी। मैंने लिखा हूँ मेरे से ये बहुत बेसिक है भाई, इसी पे ही सारी टिका हुआ है मेरे ख्याल में, क्यों अमन? बस बस यही है, ये समझ गए तो गेम ओवर है फिर।
ओके गेम ओवर नहीं है यार, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। अरे नहीं ये गेम ओवर कहाँ है? मैं मजाक नहीं कर रहा, जो आप स्क्रिप्टिंग की बातें कर रहे हैं ना। हाँ, चल इसको खाना बना लेते हैं अमन। अमन को, अमित नहीं नहीं लिखे वो जरा। खाना बन ही गया है, मैंने तो कुकर में रखा अच्छा हुआ है, कोई अमित दिक्कत नहीं है। आज ही लिखना है यार। रुक जाओ अभी देखो इसमें एलिमेंट लिखेगा वाले कि जी आप पहले क्या करो ना, सिर्फ इसके ना एलिमेंट एक्सेस करना देखो, एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं। आप इंडेक्स विंडेक्स भूल जाओ, आपको क्या करना है एक एक करके, चलो जैसे हाँ ये प्रिंट करा दे। शशांक मिला तो उनको प्रिंट कराना है, फिर अमित मिला तो उसे प्रिंट कराना है। वो कैसे करोगे? ये तो सिंपल है। लिख दो फॉर, लिख दो फॉर। ठीक है एक सेकंड ये ना फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि एक एक करके हम एक्सेस कर रहे हैं ना चीजों को। एक सेकंड फॉर एक सेकंड मेरे पास अब उस वेरिएबल का नाम दे दो जिसमें मैं इसकी वैल्यू को Name है। सेव कर दूंगा। ठीक है मेन हो गया नहीं 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 ठीक है। नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अच्छा, क्योंकि नेम ये तो मिसमैच हो जाएगा। नेम तो वो X डब्बा हो गया ना, नेम तो डब्बा है। हाँ ठीक है तो डब्बे x की या y से वैल्यू ले जो लूँ है वो किस में स्टोर होगी, उसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। कोई फंक्शन x कर दूँ या इस तरीके का कुछ नहीं कर दूँ फंक्शन नहीं, वेरिएबल का नाम दे दो। ये ठीक है कुछ x रख लिया एक्स इसका दे दो, हाँ इन, किस में से ठीक है निकालना है, इन लिखो, इन एक 8 सेकंड हटा दो, इन लिख दो। इसके बाद नेम, फिर नेम लिख देता हूँ हाँ ठीक है किस में से उठाना है वो आपने दे दिया, आप कोलन मार दो, दे दिया ठीक है कोलन कोलन। सेमीकोलन नहीं, कॉलन। एक सेकंड अब एंटर नेम दबाओ। के साथ ही। सही नेम सही, वो नेम के स्पेस साथ। भी ले लेता है, स्पेस भी ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है तो है ना, अब क्या करोगे, अब प्रिंट कर दो बस एक्स को। अच्छा ठीक है ठीक है ना, एक्स में, ठीक है हाँ हाँ एक्स डाल दो। रन कर दो ऊपर जाके, बस बस कॉलन नहीं, हो गया खत्म। यहाँ कोलन नहीं कॉलन डलेगा, नहीं, कोलन तब डलेगा जब उसके अंदर कुछ और लिखना है आपको। ओके ठीक है तो इजी है ना ये तो, ठीक है क्योंकि ठीक है हाँ है ना। बट ये बाकी के नहीं है। दानिश, चलाओ उसको, चलाओ दोबारा, चलाओ आशीष। नेम को दोबारा चलाओ। अच्छा वो बाद में ऐड करा होगा। पहले वाले पे जाके अमित अच्छा पहले उसको रन कर दे। ठीक है हाँ मतलब जरूरी नहीं कहीं पे स्पेस देके, बस उस पर क्लिक कर दे जिससे पता चल जाए। अब चला। हाँ ठीक है ना। ठीक है तो अब एक बार ना इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करो इसे, इंडेक्स। चलो कोई नहीं, पहले ना इंडेक्स निकाल लो इनका। इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा नेम का? 0 1 2 3 हाँ, 1 2 3 4 हाँ। 5 तो 4 तो 0 to 4 मतलब वही 4 है हाँ हाँ, तो वो प्रिंट करा दो 0 to 4 लूप के थ्रू। वो कैसे कराओगे? 5 होगा। नहीं 1 2 3 0 1 0 1 2 4 है, 3 4 4 तक जाएगा। अब आपको 0 1 2 3 4 प्रिंट करना है ठीक है लूप के इस्तेमाल करके। वो कैसे करोगे? लिख दो फॉर, एक्स ठीक है तो रेंज मैंने बताया था ना, रेंज का इस्तेमाल करते हैं हम। फॉर ठीक है। आई, अच्छा ठीक है कल जो किया फॉर था आई इन रेंज हाँ रेंज। ठीक है, रेंज में हम क्या देते थे? फंक्शन वो देते थे क्या कहते नेम देंगे आई देंगे आई नहीं, रेंज के अंदर ना हम वो वैल्यू देते थे जहां तक मैं मतलब चाहता हूँ। रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का कहाँ से मतलब कहाँ होता है जीरो, मतलब रेंज में जैसे मैंने रेंज बोली 2 है, इसका मतलब है। 0 और 1, 0 और 1 मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ तक है ठीक इसकी है रेंज। अच्छा ठीक है तो हाँ, हाँ। 0 कोलन ऐसे करके जो दे रहे थे कल हाँ हाँ हाँ, नहीं 0 नहीं, कोलन 4 कोलन देने की जरूरत अच्छा नहीं है। आपको कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं? 1 2 3 5 कराने हैं ना, 5 लिख दो यहाँ, 5। 5 केवल 5 रेंज हाँ पे सिर्फ 5 लिख दो ठीक है और आखिर में आ जाओ और कोलन डाल दो। हाँ अब प्रिंट आई कर दो, एंटर दबा के। चला दो, ठीक है। ठीक तो है हाँ एक्चुअल में रेंज 5 ने क्या वापस दिया? इंडेक्स पहले तो का रेंज बता क्या है? दो रेंज एक फंक्शन है, लिस्ट है या वेरिएबल है? क्या है रेंज?
वेरिएबल देखो नहीं है फॉर श्योर, हाँ वेरिएबल तो नंबर्स वगैरह जो रहेंगे वो उसमें आ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट हाँ और उसके अलावा फंक्शन फंक्शन हो सकता है। ठीक है सही है फंक्शन है ये फंक्शन ठीक है। इनपुट क्या ले रहा है? इनपुट मतलब इसके इंडेक्स वगैरह वाली लोकेशन पोजीशन ले रहा है। नहीं 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 इनपुट देखो ना 5 दिया ना आपने उसे, अच्छा ठीक है हाँ। वो मैंने इनपुट दिया उसे कि भैया ये 5 ले और इस ये लेने के बाद कुछ मुझे यहाँ वापस दे, तो ठीक वो है। वापस दे रहा है कुछ चीज, वो क्या वापस दे रहा है? लाइक रेंज 5 इसलिए क्योंकि मतलब अगर ये वैसे अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि नेम में 5 वैल्यूज है इसीलिए हम लोगों ने रेंज 5 दिया। हाँ देखो 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 जो रेंज है ना रेंज, एक मिनट ये मैं ना कंट्रोल ले लेता हूँ 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। कंट्रोल मेरे पास आ क्यों नहीं रहा कंट्रोल, आप एक बार गिव अप करना जरा। मैं ठीक है। ठीक है अब देखो 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 अगर मैं ना ये लिखता हूँ रेंज ऑफ 3, इसका मतलब क्या है? रेंज ऑफ 3 ना ये वापस देगा 0 1 2, 1 2 ठीक है हाँ। ठीक है। रेंज ऑफ ठीक है 4 क्या वापस देगा? 0 1 2 3 0 1 2 3 है ना 1 2 3 ठीक है। ठीक है। अब मैं देखो ये तो कोड तो नहीं है हाँ ये तो टेक्स्ट ही Hash है लगा। ना, तो ये मैंने टेक्स्ट बना दिया इसे है ना। तो अब मैं ये लिखता हूँ फॉर आई इन 0 1 2 ठीक है। तो अब आई अब प्रिंट आई करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? 0 1 2 का 0 1 2 ही आएगा या कुछ और आएगा? रेंज पहले ही बताओ 0 1 2 है क्या, इसका डेटा टाइप क्या है? इसके इंडेक्स सही है। नहीं 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 ये जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है डब्बा है क्या ये एक्चुअल में? डब्बा मतलब एक एरे है ठीक है हाँ। हाँ, ये डब्बा क्या कर रहा है मतलब आई एक एक करके एक्सेस कर रहा है इस डब्बे के एलिमेंट। तो पहले आई में क्या स्टोर हो जाएगा? 0 है ना। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको 5 बना दो। अगर इसको 5 बना दोगे तो आई में पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है 2 आएगा, ठीक है फिर 2 आएगा ठीक है सही है ना। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैंने जब ये वाला वो करा था ना, तो फॉर आई इन रेंज 5 मैंने बोला था, तो रेंज 5 की जगह क्या आ जाएगा? ये रेंज 5 क्या वापस दे देगा आपको? ये बताता ना रेंज 4 रेंज 4 ये बता रहा है, रेंज 5 क्या देगा? ये 5 वैल्यूज दे देगा, पांचों नाम जो होते हैं। हाँ तो क्या होगा, एक लिस्ट देगा पहली बात तो वापस हाँ है ना। और लिस्ट के अंदर क्या भरा होगा? वही सारी वैल्यू जो लाइक नेम के अंदर जो भी नाम थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। नहीं 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 नेम कहाँ से आ गया अभी? आपने रेंज जैसे ये देखो ना मैंने रेंज 4 बोला, ठीक है तो 4 Range- पोजीशंस तक गया एक तरीके। हाँ तो ये क्या दे देगा? एरे दे देगा। ठीक है ये एक एरे वापस देगा जिसके अंदर ये भरा हुआ होगा 0 1 2 3 4 सही है। हाँ। सही है ना। अब मैं ये आई को प्रिंट करूंगा तो देखो ये आ गया 0 1 2 3 4 ठीक है। अब मुझे जैसे ये नेम है ना जो ये एरे, इसका मुझे अमन एक्सेस करना है, तो अमन को मैं इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करूंगा? आप मुझे बता दो मैं लिख दूंगा। पोजीशन बताएंगे इसकी या हाँ नेम, हाँ हाँ अमन एक्सेस करना है, हाँ इंडेक्स से एक्सेस करना है। इंडेक्स से कैसे करूंगा? पोजीशन बताएंगे हम इसकी या क्या? हाँ हाँ पोजीशन बताओ क्या है? देखिए 2 है ना। हाँ सही है ना। हाँ तो वो मतलब ये ज्यादा अच्छा वर्ड है पोजीशन, पोजीशन क्योंकि इंडेक्स थोड़ा घुमा रहा है ठीक है ना। तो देखो आई क्या है, आई नहीं मेरे को मतलब पोजीशन ज्यादा बढ़िया वर्ड लगा क्योंकि देखो पोजीशन का तो साफ सीधा मतलब है ना पोजीशन और ठीक है वो ज्यादा बढ़िया है देखो है ना। तो देखो इनकी पोजीशन क्या है 0 1 2 3 4 है ठीक है ना।
और आई जब मैंने ये रेंज का इस्तेमाल किया तो 0 से लेकर 4 तक ये इनकी पोजीशन ठीक है। प्रिंट कर दी। सही है। ठीक है लेकिन मैं ठीक है। चाहता हूँ कि वो एलिमेंट एक्सेस करूँ, उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तब मैं मुझे क्या करना पड़ेगा? तब प्रिंट के बदले में रेंज एलिमेंट लिखेंगे। नहीं तो देखो ना, मेरे पास पोजीशन तो है उसकी, आई में पोजीशन स्टोर्ड है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो सबको किस चेक लिस्ट करें। की हाँ कौन सी पोजीशन एक्सेस करनी है, तो मैं ये लिखूंगा ना, नेम। नेम ऑफ ठीक है, नेम। हाँ सही है। किस ठीक है। लिस्ट की कौन सी पोजीशन एक्सेस करनी है। उसका मतलब बन रहा है हाँ, या थोड़ा अजीब ठीक है। सा हाँ लग रहा है ये? हैं? ठीक है। ऐसे आई नेम वाला। आई के अंदर पहले 0 स्टोर हो रहा हम्म, है ना, तो नेम ऑफ 0 पहले फाइंड कर रहा है। नेम ऑफ 0 क्या है मेरा? शशांक। शशांक। ठीक है। हाँ फिर आई की वैल्यू 1 हो रही है, हम्म, नेम ऑफ 1 में क्या स्टोर्ड है? अमित। हाँ ठीक है। तो ऐसे करके हो रहा है ये एक्सेस। ठीक है, तो ये अपने आप ही मतलब +1 कर रहा है इंडेक्स के में। नहीं, अपने आप +1 नहीं कर रहा है वो, वही तो मतलब हाँ, पजल है। मतलब नेक्स्ट पोजीशन बता रहा है, इंडेक्सिंग वाला एक एक पोजीशन बता रहा है नेक्स्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं, देखो गड़बड़ आ खुद प्लस, जाएगी। खुद प्लस ओके नहीं कर रहा है वो, ध्यान रखो आप। खुद प्लस नहीं कर रहा है ठीक है। वो कहाँ, वो उठा रहा है ना कहीं से एलिमेंट। ठीक है। अमन भाई, मैं एक अच्छा बार बताऊं, हाँ हाँ, बताओ बताओ एक बार मैं ट्राई करूं। बताओ बताओ चलो आप। देखते हैं यार, मैं अब बताना सही बता रहा हूँ कि नहीं। अमित, हम्म, ये एक फंक्शन है, ठीक है? ठीक है। सिर्फ एक फंक्शन है। रेंज मतलब हम समझते हैं ना, इंग्लिश का वर्ड जो है ना, रेंज। कहाँ से रेंज कहाँ का तक जा मतलब क्या रहा होता है हिंदी में? रेंज कहाँ स्टार्टिंग से कहाँ से तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 डालूंगा, ठीक है। तो जो इसने बताया कि ये शुरू जो करेगा, रेस कहाँ से शुरू होती है? 0 से, यहाँ 0 पे से बता रहे लेके। हैं। ठीक है। 3 4। ठीक है, 4 तक। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेंज डाल देता हूँ 10, तो अभी का रेंज है कहाँ से शुरू हो गई है? 0 से 0 से 9 कहाँ 9 तक तक। जाएगी? 9। ठीक है, ठीक है। अब इसी अपने कोड पे आ जाते हैं। ये जो है, ये ना, ये भी एक लिस्ट है। ठीक है। ठीक है, इसको समझाने के लिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि रेंज 0 1 2 3 2 4, 3 4। ठीक है? ठीक है। अब मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ इसको ठीक है। समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मैंने बोला 5, तो 0 पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। दूसरे पहले नंबर पे तू 1 खड़ा है, पे दूसरे पे अमन, अमन, फिर 3 पे दानिश, फिर दानिश। आशीष, ठीक ऐसे है। खड़े हैं। ठीक है, यही चीज को जो यहाँ पे रेंज 4 है, इसको मैंने यहाँ पे एक लिस्ट के नेम से नाम से दे दिया, ठीक है। जिसके अंदर ये लिस्ट के अंदर ये पूरा, ये ये सारा हम कुछ सब है। हैं, हाँ ठीक है। ये सब कुछ सारा का सारा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि नेम ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अमन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दानिश की, अब मैं उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझ लो ये इक्वल टू है। अब मैं यहाँ क्या लिखूं? पोजीशन पता चेक करनी है उसकी, इंडेक्सिंग। आप बता क्या लिखूं मैं यहाँ पे? पहले तो मैंने बता दिया कि नेम ऑफ 2 मतलब दूसरे नंबर पे अमन खड़ा है लाइन में। हाँ ठीक है, तो नेम ऑफ 3 हो और जाएगा, वो दानिश है। नेम ऑफ 3 दानिश हो जाएगा। ठीक है। तो यही वो अमन जो है समझा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे इंडेक्स का मतलब यहाँ पर ये
जो इंडेक्स पोजीशन जो बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंने जो बोली पोजीशन, मेरी पोजीशन 0 पे, पहले पे तू है, दूसरे पे अमन है, ऐसे। ठीक है और यहीं पे उसी की पोजीशन पे कौन है खड़ा हुआ, ठीक है जिसको हम यहाँ पे एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओके अब ठीक यहाँ है पे जो करा है ये फॉर एक्स इन आई, ये जो एक्स का अगर डेटा टाइप पूछेंगे, तेरे को समझ में आया ये नेम क्या है यहाँ पे? नेम वो जो ऊपर जो लाइक लाइन 4 पे जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हम लोगों ने मतलब उसको इक्वल कर दिया x के x, मतलब फॉर और लूप भी चल ऐसे रहा करते है। हैं यार नहीं इसको, उसको इक्वल नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को ना मतलब उसको उसकी ना वैल्यू दे रहे हैं, हाँ उसको एक तोड़ वैल्यू देते दे हैं रहे हैं, एक, हाँ और इसको ना मैं और तोड़ देता हूँ इसको। ये फॉर मतलब कि फॉर लूप, ठीक है ठीक है। एक्स, एक्स का मतलब लूप वेरिएबल लिख दो उसे लूप आप। है अमित, एक्स मतलब लूप का वेरिएबल ठीक जो है कि इटरेशन करेगा। ठीक है जब भी फॉर मान लो तो लूप का इटरेशन करेगा ये। क्योंकि ठीक जो है उसके एलिमेंट में उठाऊंगा वो उठा के कहीं रखने पड़ेंगे ना मुझे किसी वेरिएबल में। किस वेरिएबल, ठीक है हाँ तो ये वो वेरिएबल है। ठीक है। इन मतलब कि ये सर्च कर रहा है कहाँ से। अब ये नेम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता अमित, ये नेम क्या नेम है? हमारा फंक्शन है हमारा, नहीं यार, या अभी एरे देखना यहाँ एरे पर ये अरे करेक्ट, देखो जो अभी भी फंक्शन होगा ना, कंफ्यूजन है तेरे को। फंक्शन में हमेशा ना कर्ली ब्रेसेस होंगे, राउंडेड राउंडेड यहाँ पे मैं ब्रैकेट, तेरे को बताया ना ये क्या है, ठीक है मेरा एक फंक्शन है। ये ध्यान ठीक रखना है हमेशा, मतलब तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक ठीक है अब ये, अब जब जैसे यहाँ पर अगर x है, तो अगर ये अमन भाई हमसे पूछते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, x का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, तो लूप वेरिएबल है, ठीक है। बट ये इस वाली लाइन में ये x का डेटा टाइप क्या होगा? इसका ठीक है मतलब एलिमेंटरी, हाँ, अब ये इसको पता करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि ये जो x जो है ये कहाँ पे काम करेगा। ये काम करेगा इस नेम के अंदर। नेम के अंदर, ठीक है हाँ मीटिंग हैज नाउ अनलिमिटेड मिनट्स। अच्छा, तो ये है लिस्ट, ठीक है। और मेरी लिस्ट में क्या था, लिस्ट में क्या था ये सारे नाम थे, ये ये सब एलिमेंट्स थे, कौन है, ये क्या है, ये सब ये शशांक, एलिमेंट है, अमित। ये एलिमेंट है नहीं, अगर मैं बोलूं शशांक का नहीं वो सही कह रहे डेटा हैं, टाइप क्या है, शशांक जो है वो एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट है, बट यहाँ पर डेटा टाइप क्या है इसका, हाँ उस एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है? बताओ। लाइक इंडेक्स तो देखो वो पोजीशन वाली चीज हो गई, अभी डेटा छोड़ दे, अभी यहाँ टाइप पे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, बस इसमें ऊपर ही बता, ये 14 नंबर पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है, इसमें ही क्या ठीक है, है इसको नेम के रेफरेंस में शशांक क्या है या अमित क्या है। ये इंटीजर है क्या? नहीं तो क्या होगा फिर ये? कॉम्प्लेक्स। नहीं वेरिएबल्स में नंबर रहते भाई हैं, मैंने आज कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा। स्ट्रिंग अमन भाई होगा ना। इसका मतलब और पहले पीछे चलना पड़ेगा यार इसके लिए, तो अभी हाँ, देखो डेटा ये टाइप स्ट्रिंग है भाई। वही होता है कि ठीक है जो वैल्यू वो स्टोर कर रहा है ना, किस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो, है ना। जैसे मैं ठीक है 5 बोल देता हूँ, 5, तो ये क्या है, एक इंटीजर है ना। तो हाँ 5 जिस भी वेरिएबल में स्टोर होगा ना, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, ठीक है हाँ है ना। और जैसे हाँ इन्होंने पूछा ये शशांक इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये नंबर तो है नहीं, ये तो ठीक है एक वर्ड है ना, वर्ड। कलेक्शन ऑफ हाँ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ठीक, इसका डेटा टाइप जो होगा स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है समझ है गया, ना। अब जैसे मैं ठीक है 1.5 बोलता हूँ, तो ये क्या इंटीजर होगा 1.5। ये इसका कुछ और उसने पढ़ा था, हाँ ये ये क्या है, 0.5 फ्लोट, मतलब फ्लोट कहते हैं वे इसे, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है फ्लोट है ना। और ठीक ये है क्या है, ये तो इंट मतलब इंटीजर इंट, है, इंटीजर
टीजर। ठीक है। और ये क्या है बता। ट्रू एज इन ट्रू वाला फंक्शन यूज इन ट्रू फॉल्स कर रहे थे। हाँ जो ट्रू वाला फॉल्स कर रहे थे, क्या है ये? ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ये क्या है? यस। बूलियन। अच्छा ठीक है। बूलियन अलजेब्रा मतलब हाँ देखा वो होगा, ठीक है। एंड और गेट है ना वो वाला, वो हाँ ये उसमें क्या, ठीक है से आई। ठीक है। ठीक है, चले बैक टू दी। हाँ 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 जाते हैं जो इंडेक्स हम पे। अमित, हाँ ये तो क्लियर हो गया ना भाई? हाँ वो ये ठीक अगर है। चाहे तो तू इसको अपने पास रख सकता है, ये हाँ ये मैं जस्ट कॉपी कर। रेफरेंस के लिए, जस्ट फॉर ठीक योर है। रेफरेंस अगर तुझे चाहिए तो। यहाँ पे समझ में आ गया? तो अब ये x इन नेम प्रिंट x, अब इसका ठीक है। देखते हैं इस वाले 5 वाले को। ये फॉर x इंटू इन x और प्रिंट x, तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा है हमें। हाँ हाँ हाँ, एक्स मतलब स्ट्रिंग, हाँ हर एक स्ट्रिंग को उठा रहा है, उसके उठा रहा अंदर है जो हाँ। भी स्ट्रिंग्स भरी हुई है ना नेम के अंदर, ठीक है। उसको उठा के किस में डाल रहा है? और एक्स में डाल रहा है। हाँ एक्स में डाल रहा है, और हम एक्स को प्रिंट करा दे रहे हैं कि एक्स भाई में एक्स प्रिंट में करा क्या रहा है, ठीक वैल्यू है। है ना? ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है उसके एलिमेंट आई एक्सेस करने का, या तो उसकी पोजीशन से एक्सेस कर लो कि भाई मेरे को कौन ठीक सी है। पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, ठीक है। है ना? और तो पोजीशन जब कैसे? पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन का बताया था ना, ये वाला रेंज ठीक है। हाँ कि 4 पे ऐसे पोजीशन है ये, पोजीशन पे ठीक मैं है। हाँ 0 पोजीशन पे, तो पहले पे, अमन ठीक है। दूसरे पे। तो ठीक यही है। चीज सेम यहाँ पे कर रही है। रेंज मतलब कि रेंज दे दी, इस ठीक है। नेम की जो लिस्ट है, ये जो एरे है, हम्म, इसकी हम्म, पोजीशंस को बता रहा है ये, कि ठीक 0 है। 1 0 1 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ पे ठीक क्या है। कर रहा है? नेम मतलब कि ये जो लिस्ट, और यस। आई मतलब कि ये जो लूप चल रहा है इटरेशन, लूप चल ये रहा है। उस ठीक है। पोजीशन क्या है, नेम ऑफ पोजीशन, ठीक है। ठीक है। बस यही है। ठीक है मन भाई, ठीक है। सही है सही है। चलो भाई अब कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, तो एक बार ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं जो कल वाला कोड है ना वही आपको एक बार हम्म, दोबारा देता हूँ, जो मैंने कल बोला था आपको ना। एक हाँ यार मिनट, वो ये रहा इसी को। अब इस आवाज, वाले पे नहीं आते, तो हमने तैयार प्रैक्टिस कर रहा था हम, 17 थे ना आज, इस पे ही करेंगे काम। एक मिनट रुक जाओ। ये जो वो है ना, ये है, यार कल का ये आउटपुट मांग रहे हो चलो आप? जो भी है, कल का आउटपुट तो खैर जो भी था, आज थोड़ा सा बदली कर देते हैं ओके, ताकि चलो यहाँ पे बदली थोड़ा कर दो। सा वो बना रहे भैया नया। ठीक है, अब देखो यार ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? बट यहाँ पे नेम है नहीं, हाँ लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी यार। एक मिनट, ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ओ भाई साहब, आगे आ गए आ गए। ये आगे ना हमारे मतलब की चीज। ओहो, बिल्कुल आ गए आ गए। ठीक है, अब सबसे पहला टास्क ये है कि ये जो मेरा डेटा है ना, ये जो पूरा डेटा रॉ है डेटा, इसको ना एक सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर करके बताओ कैसे होगा। एक अच्छा सिंगल स्ट्रिंग में आपको डेटा डालना है। अमित करेगा? नहीं नहीं अभी आप ही करो। मैं करूँ? अच्छा, ये जो डेटा है हाँ इसको एक स्ट्रिंग में डालना है। हाँ, मतलब उसका नाम कुछ भी दे दो। नहीं नहीं, स्प्लिट कब यूज ठीक है, करेंगे? इसको तोड़ने के लिए। अभी तो हमने स्टोर ही नहीं करा ना, स्ट्रिंग है का मेरे पास? स्ट्रिंग दिख रही है आपको कहीं? ओ ये तो सॉरी, मैंने कमेंट मारा हुआ, ये एक तरीके का तो मार्क डाउन है ना, ये तो कोड ही नहीं है। अच्छा एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें ये पूरी वैल्यू स्टोर हो, और ये ऐसे करके मुझे आउटपुट दे दो। हाँ, नहीं नहीं नहीं,
ये क्यों डाल रहे हो? मैंने अभी तो एरे बनाने को बोला ही नहीं आपको। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर ये सारा कॉपी मार लो। अच्छा ये तो मैनुअली यार, हाँ हाँ डरा हाँ, रहे हो यार आप तो। मैनुअली। हाँ मैनुअली यार ऐसे पूरा। बोलो ना यार। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, स्ट्रिंग में डालो इसे पूरा। हाँ अरे यार, अच्छा इसको अलग अलग कर दूं फिर? कर दो। हाँ कैसे? करो, दूसरा डाल दो। नहीं नहीं नहीं, एक ही दूसरा स्ट्रिंग में डालना मैं? डालना है, एक ही स्ट्रिंग में डालना है। लिस्ट नहीं बनानी है अभी। हाँ स्लैश एन लगा के ये नहीं? हाँ 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 हाँ, सही है सही है। दूसरा कॉपी क्योंकि मार लो। दूसरी लाइन में है ना भाई। हम्म। ओहो, ये कहाँ चला गया तो भाई? एक काम करो, एंटर दबा देना। एंटर दबा के एक्चुअली ना, एक मिनट रुक जाओ। वही रखे यार, तीसरा बहुत ज्यादा हो जाए। एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाता है, एक मिनट। हाँ अब आ गया। बस ये डालना होता है अगर आपको कोई नई लाइन में डालना होता है ना, तो आप ये डाल दो आखिर में बैक स्लैश, तो वो नया भी ले लेगा। अब यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट मार दो वो वाला। अच्छा ये जो आप बताते हो ये सिंटेक्स वगैरह, ये हाँ सिंटेक्स सिर्फ जुपिटर के लिए, लाइक अगर नहीं, मैं ये कुछ सबके लिए है, सबके लिए। पाईचाम या सब लाइन डालता हूँ? किसी में भी, अरे कोडिंग तो सेम चलेगी ना। बस ये है कि जुपिटर नोटबुक में ये जो मार्कडाउन मतलब ये सब आ रहा है ना, ये नहीं ये तो दिखेगा। मेरा एडिटर है ना, हाँ एडिटर हाँ, पे तो फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंटैक्स सेम रहेगा सारा। भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं क्लिक करूँ? अच्छा मैं करूँ? हाँ लास्ट वाला पेस्ट मार दो या नीचे वाले में। हाँ या इसको मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ, आ गया ना, ये कंटिन्यूएशन में आ क्या हो जाएगा रहा वो। है? हाँ इसको अब ना, अब इसको प्रिंट मार दो। हम्म। क्या पता है? एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। एक मिनट, टैब मारना जरा। हाँ बस एक बार, हाँ ऐसे करके देखना। अब देखो, एक मिनट, ये ओके, न्यू लाइन में कैसे डालेंगे 3 इसको? लाइन आएंगे इसमें। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, डबल बैक ओके, में मारना पड़ेगा। एक मिनट। कॉमास देख लेना। नहीं कॉमास, अच्छा हाँ, कॉमा ये गलत डाले हुए ना। ये 3 आ गए ना ऑटोमेटिक। एक ही डालना होगा ना। देखो अभी नहीं चल रहा अभी तो है। बता रहा है। एक मिनट, आ गया ना? कुछ आया, कुछ अब आ आया। गया ना? हाँ हाँ। तो तो ये एक ही साथ में क्यों नहीं आ रहा? मतलब ये एफ हाँ सी वन बाई हाँ, वन, ये एफ इसको सी वन बाई। देखो, एक्चुअली आपने यहाँ पे स्पेस मार दिया ना, तो उसके कंटिन्यूएशन में उसने यहाँ स्पेस घुसा दिया। आप उसको इसी में लगा के रखो। एक मिनट, यहीं पे करो ना, मतलब क्योंकि एक्चुअली ये लास्ट में जो मैंने बैकवर्ड स्लैश मारा है ना, हाँ। इसका मतलब ये है कि जो अगला वाला कोड है ना, आगे वाली लाइन में नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, उसे नीचे लिखना चाहता हूँ बस। ये एक ही लाइन है, ये मतलब समझो, ये सेम नहीं, लाइन है। स्लैश मींस नेक्स्ट लाइन, हाँ है ना? और हाँ, स्लैश मतलब? ये वाला स्लैश वो रेफर कर रहा है कि क्योंकि मैं ये जो दूसरी लाइन है ना, इसको आगे लिखूंगा तो ये आगे भाग जाएगा ना। जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि ये तीनों मत लाओ, हम्म। आगे भाग रहा था ना वो, कि भैया मैं उसे स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा उसे, हम्म। है ना। तो इसीलिए उसी का कंटिन्यूएशन करने के लिए मैंने उसे नीचे मार दिया। तो इसको भूल जाओ अभी। आप ये समझो, आप ये समझो, ये स्लैश एन के आगे ही मैंने एफ सी 1/2 लिखा है, बस ये समझ जाओ। ठीक है ना? चलो ठीक है। स्लैश एन के बाद मैंने एफ सी 1/3 मारा है, और अब मैं इसको चलाऊंगा ठीक है, तो अब आ ऐसे ही आ गया जाएगा। करेक्ट। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, हम्म इसमें जो भी लाइन है उसको हम्म एक एरे में स्टोर करना है, क्योंकि लाइन देखो कौन सी है, एफ सी 1/1 ये पूरी लाइन है, फिर एफ सी 1/2। इसको एक हम्म
स्ट्रिंग में मतलब एक लिस्ट में स्टोर करेंगे ना इसको, हर एक लाइन कर देते हैं, कर दो। हो जाएगा। अमित करना है? नहीं अभी करो आप। अरे कर ले भाई, तभी प्रैक्टिस होगी। टीचर के सामने करो तो सही। इसको लिस्ट में डालना है। हाँ मतलब लिस्ट, कोई भी लिस्ट, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। कोई भी वेरिएबल, तो चलो इसको हम क्या डालें, स्विच। ठीक है। ठीक है, एग्जीक्यूट। सही है। परफेक्ट। हर एक लाइन एक एक एरे में कन्वर्ट हो गई। हाँ, एक एक मतलब हर एक लाइन की एक स्ट्रिंग बन गई है ना, और वो हमने एक एरे बना दिया उसका। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे FC 1 by 1 मिल जाए पहला इंटरफेस, तो वो जिस लाइन में है ना वो प्रिंट मार दो। मतलब समझ रहे हो ना, ग्रेप FC 1 by 1 मारता हूँ ना मैं, ग्रेप किस में मार रहा हूँ, स्विच में मार रहा हूँ वो, है ना। ग्रेप FC 1 by 1 करना है मेरे को, वो कैसे बनाऊंगा मैं उसका कोड? हो जाएगा। अमित करना है? नहीं आप ही लो यार। यार हाँ, क्या करना है आपको? FC 1 by 1 की लाइन आनी चाहिए। चलो इन क्या है, FC 1 by 1 गलत हो गई। इन डाल दो, इन इन हाँ, स्पेस मार दो, नहीं डाला। स्पेस मार दो। हाँ, उसके बाद कोलन के बाद ना जो इन्वर्टेड मारा है ना वो FC 1 by 1, हाँ इसमें स्पेस मार दो। हाँ, इन किसमें सर्च मार रहे हैं? हाँ, आप क्या करेंगे? तो करा दे मेरे को रेंट आई। हाँ, अब चलाओ। ठीक है। ग्रेप FC 1 by 1 आपने देख लिया कैसे होता है ना। अब आपको क्या करना है कि इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, इंटरफेस नाम का वेरिएबल बना लो, और उसमें ना FC 1 by 1 स्टोर कर दो। ठीक है। अब इसी कोड को चेंज कर दो। अब FC 1 by 1 को सर्च नहीं करोगे, अब इंटरफेस को करोगे, मतलब वेरिएबल के थ्रू अब आप करोगे सर्चिंग ना। उसी कोड को कॉपी मार लो, फॉर आई इन स्विच वाला। हाँ ठीक है। अब सर्च क्या करोगे? FC 1 by 1 की जगह क्या डाल दोगे? इंटरफेस का स्ट्रिंग है, टाइप का डेटा है। इंटरफेस का स्ट्रिंग है या इंटरफेस क्या एक है? वेरिएबल है। हाँ तो एक उसको, वेरिएबल है, वेरिएबल। हाँ तो वेरिएबल को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरिएबल को डायरेक्ट लिखते हैं ना। अब चला दो। एक मिनट अमित, ये FC 1 by 1 पता है क्या है ये डेटा टाइप इसका? क्योंकि इसमें अल्फान्यूमेरिक है। ये तो स्ट्रिंग ही है अभी। नहीं हाँ हाँ, स्ट्रिंग में तो कुछ भी डाल दो ना। हाँ ठीक है। कुछ भी डाल दो। हाँ हाँ, अब अंडरस्टैंड इंटरफेस की कुछ भी। वैल्यू 1 by 3 मार दो, 1 by 3 कर दो इंटरफेस नेक्स्ट। की वैल्यू। नहीं नहीं, ऊपर 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 61 वाला है ना जो, ओ 1 by 3 कर दो। अब आपको ग्रेप FC 1 by 3 करना है। हाँ तो चलाओ, पहले ऊपर वाले को चलाओ। फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो ठीक है।
अब आपको पता चल गया ना कि कैसे आपको वो लाइन प्रिंट करनी है जहाँ पे आपको वो वर्ड ढूंढना है ठीक है। ना। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब उस लाइन का लास्ट जो वो है वर्ड वो मिल जाए मुझे। जैसे यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, WN नंबर। WWN नंबर है, हाँ। हाँ, वो निकल जाए। वो कैसे निकलेगा? पहले तो मैंने लाइन इसको सर्च कर ली। फर्दर लिस्ट को, हाँ हाँ हाँ, आई के अंदर वो स्ट्रिंग हाँ स्टोर्ड है ना मेरी, वो लाइन स्टोर्ड है। हाँ अब उस लाइन पे ऑपरेशन हाँ, करना है, वो कैसे करूँगा? तो फर्दर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना सब एरे में। बस बस बस, सही है, करो उसे। ये सही है सही भाई, तो कह रहे लॉजिक हो। तो हो गया। सिंटेक्स, अरे तो सिंटेक्स में थोड़ा सा घबराते हैं यार। अरे तो पता है ना, लाइक जोनिंग पता है, कमांड कैसे चलेगी ये नहीं पता। नहीं नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब अब देखो, जो आपकी लाइन है, लाइन किस में स्टोर्ड है, किस वेरिएबल में स्टोर्ड है लाइन? आई में आई में इंटरफेस, स्टोर्ड है ना। हाँ, नहीं आई में है, आई में, आई आई में। में है ना। तो तोड़ना किसे पड़ेगा? आई को। आई को तोड़ना पड़ेगा। तो आई को तोड़ के किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। अच्छा ठीक है, क्या नाम दो उस वेरिएबल का? कुछ भी नाम दे दो। WWN। हाँ। आई को हमने तोड़ा। उस लाइन को तोड़ दिया। फिर ठीक है, अगर कुछ नहीं और देंगे तो अब क्या स्पेस बोला पे, आपने? स्पेस पे तोड़ेगा। अगर कुछ नहीं देंगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो बीच में स्पेस आया है ना, उसके बेस पे तोड़ देगा। ऐसे नहीं, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है ऐसे। आपको। ये कोलन भी हटा दो, कोलन वोलन भी हटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं। हाँ बस, है ना। अब क्या बताया आपने कि ये तो मैंने तोड़ दिया। हाँ हाँ, अब प्रिंट कर दो, WN को प्रिंट कर दो, देखो क्या है इसके अंदर अभी WN के अंदर। हम्म, एक सब एरे बन जाएगा। सही है। वो जो लाइन है, हाँ। अब क्या हुआ, हम्म, उसके जो भी वर्ड्स हैं एक एरे में स्टोर हो गए। अब हम्म, मुझे उसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हम्म। है, वो कैसे करूंगा? एलिमेंट के ऊपर सर्च करेंगे। लिस्ट, लिस्ट तो मिल गई है ना मुझे। WN हम्म, जो लिस्ट है, नहीं नहीं, प्रिंट ऊपर ही जाओ, ऊपर जाओ प्रिंट में। यहाँ पे। हाँ हाँ, WN क्या है वो, लिस्ट आ गई अब मेरे पास ना, वो एरे आ गया। हम्म, अब इस एरे का हम्म। आखिरी एलिमेंट मुझे ढूंढना है। मतलब आखिरी एलिमेंट को प्रिंट कराना है, ढूंढना नहीं है, प्रिंट कराना है। प्रिंट करा दो आखिरी तो हम एक एलिमेंट। बाहर आएंगे ना। नहीं, बाहर नहीं आना है, हाँ, लूप में ही रहना है, लूप में ही रहना है। अच्छा डायरेक्ट ही कर, अच्छा वो डायरेक्ट प्रिंट करा दो। हाँ हाँ हाँ, आखिरी एलिमेंट प्रिंट करा दो बस। हाँ। ठीक है। हम्म। हम्म, सही है हाँ, ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना वो इंटरफेस मिल जाए, स्पेस मिले, और फिर WN मिल जाए। वो कर दो प्रिंट। अभी तो मतलब। देखो, अभी आपने ये प्रिंट WN लिखा ना, तो हम्म, इसको आप हटा दो। इसको हमने कमेंट मार दिया, ठीक है। हम्म, अभी इसको चलाएंगे तो सिर्फ WN मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम्म, मेरा इंटरफेस भी प्रिंट हो और WN भी प्रिंट हो। WN तो निकाल दिया, इंटरफेस को भी प्रिंट कर हम्म। दो। नहीं 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 नहीं, उसी प्रिंट में लिखो, उसी प्रिंट में लिखो, क्योंकि दूसरा प्रिंट लिखोगे तो नई लाइन में आ जाएगा वो। अच्छा तो इसमें कॉमा प्लस देके, प्लस जीरो मत करो, प्लस जीरो। प्लस की जरूरत नहीं है। कॉमा देके लिख लो। कॉमा देके वो बाय डिफॉल्ट कॉन्कैटिनेट करता है और स्पेस डाल देता है बीच में। ऐसे आएगा ना, हाँ, ऐसे भी आएगा, लेकिन एलिमेंट आएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, ठीक है चलाओ। हाँ, अब दूसरा क्या तरीका है? एक दूसरा तरीका भी है, इसकी वैल्यू इंटरफेस में भी स्टोर्ड है ना। हाँ, कॉमन इंटरफेस। इंटरफेस कर दो। हम्म, तो सही है ना, आपको वो इंटरफेस मिल गया और उसके हम्म। कॉरस्पॉन्डिंग WN नंबर मिल गया अब। और बट यही चीज। अभी एक मेरे को इसमें ये हम्म कि जब मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ हम्म पे एक हम्म टेक्निकल टर्म ये है कि जब ये आपने आउटपुट लिया ये वाला, हम्म हम्म, हम्म, ठीक है,
ये क्या है, इंटरफेस है, ये मेरी vSAN है, ये मेरी FC ID है, ठीक है। ये मेरा नोड का पोर्ट का WW नंबर है, और ये मेरे नोड का WW नंबर है। जब आप शो यो मारते हो कमांड शो फ्लॉगी से, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि जैसे आपने ये कल निकाला था ना, नहीं इसमें नहीं है, छोड़ो। तो मुझे ये वाला निकालना चाहिए, तो निकाल दो तो मैं इसके लिए मतलब यहाँ पे जो है -2 डालूंगा। सही है। ठीक है, डोमेन आईडी निकालनी, डोमेन आईडी निकाल लो। तो सही है। सही है, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दें। बना दो। आपको अब उससे पहले की लाइन निकालनी है। मतलब जैसे FC 1/3 जहां भी मिलेगा ना जिस लाइन में, आपको उससे पहले वाली लाइन प्रिंट मारनी है, FC 1/2 वाली। अच्छा, जो वो क्वेश्चन था हाँ, कि NIC मिले तो उससे पहले वाली लाइन पहली प्रिंट वाली करानी है। प्रिंट। हाँ, If NIC found, then print the line before that line, हाँ। अच्छा, इसको नीचे कॉपी कर ले अमित। अमित बता यार, अगर इंटरफेस मेरा 1/3 है, ठीक है, 1/3 की लाइन मेरी वाली प्रिंट हो गई, अब उससे पहले वाली लिखो। परंतु मुझे अभी ये डालना ही नहीं है, क्योंकि मुझे उस लाइन को जैसी इंटरफेस SY वाले को मिले तो वो प्रिंट करा दे पहले वाली लाइन। ये अब आप grep -B1 वाला कोड कर रहे हो अच्छा, ना, तो आपको grep की जरूरत ही नहीं है, आप अपना कोड लिख दो तो grep पर खुद ही लगा लोगे आप। ये जो मेरा सर्च कर रहा है इंटरफेस, ये मेरा यहाँ पे लाइन में कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये लाइन तो अगर मिल गई उसको, यहाँ तक के इस वाले इफ कंडीशन पे उसको मिल गई, अब आपने बोला कि ये लाइन की जगह इसकी पहले वाली लाइन को प्रेजेंट कराए, तो ये पहली वाली लाइन क्या इसको मुझे इंडेक्सिंग पे देखना पड़ेगा? खुद सोचो, बिना इंडेक्स के कर सकते हो क्या? क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्योंकि कोड तो है नहीं कि भाई पहले वाली लाइन भी दिखा दे मेरे को। लाइन तो दिखाई नहीं रहा ये तो, क्योंकि इसमें क्या इंडेक्सिंग के थ्रू देखना पड़ेगा, क्योंकि ये FC 1/3 से यहाँ तक लेके हाँ, तो ये जो है इसका इंडेक्स मेरे क्या है? 1/3 का स्विच इंडेक्स का क्या है? हाँ, तो 0 पे ये है, 1 पे 1/2, 1/3 2 पे है, ठीक हाँ, है। तो मुझे जो लगाना होगा कॉन्सेप्ट, हाँ, वो इस एरे पे लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसकी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, जिसको हम इंडेक्सिंग की हाँ। पोजीशन बात कर अब रहे मैं थे। पोजीशन से करूंगा। तो इस पे लगेगा पहले तो रेंज 0 1 2, ठीक है। इफ स्विच का इंडेक्स I
इज इक्वल टू इंटरफेस। मेरे स्विच का 0, 1 या 3 पे जहां पर भी ये 1/3 आता है, ठीक है, तो प्रिंट करा दे स्विच का i-1। ठीक है भाई। अब ये चलाओ सिंटेक्स का मुझे नहीं पता, चलाओ चलाओ। एरर ही मार दिया यार ये तो। इक्वल इक्वल टू तुम चला रहे हो, आप इंटरफेस को सर्च करोगे ना उस स्ट्रिंग में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। स्विच इन इंटरफेस की इंटरफेस इन स्विच, है मतलब इंटरफेस में आप उल्टा हो स्विच। गया। हाँ हाँ हाँ, स्विच ऑफ आई, करेक्ट, आ गया भाई। ग्रैप माइनस अब आ गया ना, ग्रैप माइनस बी वाला। हो गया हो गया हो गया। अमित आ गया भाई, आगे पे आगे यार, पहली बार सही चल गया यार। कल आप मतलब बोल रहे थे लॉजिक पहले थोड़ा नहीं सही पता। लगाया था मैंने, है। कल आप बोल रहे थे ना कि क्या बता दिया ये ये तो। हाँ यार वो थोड़ा सा, अब मतलब एक्चुअली क्या है ना, रेंज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो जो मैंने यहाँ पे समझाया इसको, अमित को ये चीज कल तक कहाँ पता थी इतनी डेप्थ में, कि ये रेंज क्या है, ये रेंज 5 का मतलब क्या है, ये रेंज 4 का मतलब क्या है, ये हाँ 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 हाँ। है ना। हम्म। और ये सिंटेक्स नहीं पता था यार, ये जो कौन सा? बताया इंडेक्स के अंदर मार्क्स इंडेक्स -1 करते हैं, ये आपने आज बताया यहाँ पे। हाँ 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 हाँ। कहाँ गया वो कोड, इसी में था कहीं। ये जो बताया इंडेक्स +1 करते हैं, 17 आज ही तो बताया यार, ये यार। नहीं ये तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं i+1, फिर कर लेते हैं उसे तो। मतलब नहीं i+1 देखो, किसी भी वेरिएबल में आप ऑपरेशंस तो कर ही सकते हो ना, i+1 i-1 तो। वेरिएबल पे कर सकता हूँ, पर स्ट्रिंग को कैसे -1 करूंगा। नहीं तो आई का स्ट्रिंग है, आई तो वो है ना, पोजीशन है ना, आई तो इंटीजर है। जो पोजीशन है यहाँ पे, हम्म, हाँ तो इंटीजर पे तो +-1 मार सकते हो ना। ठीक है। तो अमित ठीक है भाई। अमित चला गया क्या नहीं नहीं भाई, सीख ले, ये बहुत जरूरी काम की है यार। एक्सेल से नहीं खेलना पड़ेगा। अब एक्सेल से नहीं खेलना पड़ेगा यार, और मैं उस दिन बहुत परेशान हो गया था यार, तो सीखूंगा तो सही से पूरा, चाहे 2 महीने लग जाए। और अब ये है कि एक और प्रोग्राम करते हैं, है ना, फिर हाँ काम करते हैं। अब आपको क्या करना है कि ऐसे करके प्रिंट करनी है वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15। 14 में स्पेस आ गया। हाँ ठीक है, तो मतलब इसमें मैं एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन डाल रहा हूँ, लेकिन आपको बस न्यू लाइन में प्रिंट करना है, ये आउटपुट मैं चाहता हूँ, तो हो जाएगा ये। मैं समझा नहीं, आपको ये सिर्फ मुझे मतलब प्रिंट कराना ही है, ऑलरेडी है फॉर 1 2 3 फॉर 4 लूप का इस्तेमाल करके करना है, अच्छा फॉर लूप का इस्तेमाल करके करना है। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करो 1 से, क्योंकि वो 1 से शुरू हो रहा है ना। नहीं, अगर मैं कर सिर्फ दिया। 1 2 3 4 5 बोलूँ वो हो जाएगा प्रिंट, अगर सिर्फ मुझे पहली लाइन प्रिंट करनी है फॉर लूप से।
हो जाएगा। कर दो वो फिर। जीरो 1 2 3 4 4 एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। हम्म। हो गया भाई, हम्म। आ रहा हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा। चलो चलो। हम्म अलग अलग लाइन में आ रहा है पर ये हम्म। एक ही लाइन में करने को जुगाड़ है क्या? मतलब एक हिंट देता हूँ कि आप स्ट्रिंग में स्टोर कर लो उसको। स्ट्रिंग में स्टोर कर लो। इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं, स्ट्रिंग नाम से ही। ऐसे इनको इनिशियलाइज कर दो। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दूं ऊपर, हाँ, ठीक है। स्ट्रिंग को क्या इनिशियलाइज करते हैं? सही है। अब अब ठीक है, नहीं अब एग्जीक्यूट करूं। नहीं नहीं, देखो वो ये ब्रैकेट में क्यों लिख दिया, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया इसको? स्ट्रिंग इक्वल टू ए इक्वल टू, इसका क्या मतलब बन रहा? ब्रैकेट में क्यों? सेंस नहीं बन रहा ना उस चीज का। मैं ये चाह रहा था कि जब मेरी नेक्स्ट वैल्यू आए, ए हाँ। 1 आया, तो जब 1 मेरी ए पहुंच गया तो हम्म। 1 + 1 2 करेगा, तो 2 को ए में डाल देगा, हम्म। फिर वो लूप चलेगा, तो 2 में पहुंच गया वो वैल्यू, तो हाँ, तो 2 उसको अलग लाइन में लिख दो + ना, 1। इक्वल टू ए प्लस वन को अलग लाइन में लिख दो, और जो ए की वैल्यू है उसको आप स्ट्रिंग में स्टोर करते रहो। ओके ओके, ऐसे करो आप। हाँ देखो, लास्ट में उसको प्रिंट कर दो, मतलब प्रिंट ए हटा दो, क्योंकि लूप के अंदर प्रिंट करेंगे तो वो तो नई लाइन में ही प्रिंट करेगा ना हर एक आइटरेशन में। अब लूप से बाहर आ जाओ। लास्ट में डाल दो उसको। बाहर आ जाओ, हाँ मतलब, हाँ इस लूप के बाहर आ जाओ। अब यहाँ प्रिंट कर दो। 6 आ गया भाई। नहीं, ए प्रिंट करना है या स्ट्रिंग प्रिंट करोगे ना? ठीक है। अब ये है कि आपने गलती कहाँ करी? रेंज 5 रहेगा 4 रहेगा। नहीं, नहीं, रेंज तो 5 आएगा, क्योंकि हाँ, देखो रेंज 5 करेंगे 0 1 2 3 4 रहेगा ना वो। हम्म, हम्म। स्ट्रिंग में 8 कहाँ डाल दिया, ये तो इंटीजर है, स्ट्रिंग में कहाँ घुस गया वो। देखो इसको आई करे, पहले आइटरेशन में क्या करना है आपको? स्ट्रिंग में क्या स्टोर करना चाहते 1 हो? आना है, 1। 1 चाहते हो ना? तो 1 किस में स्टोर हो रहा है? 1 आई में आ रहा है। आई में 1 कहाँ आ रहा है? आई में तो 0 आएगा ना।
स्ट्रिंग इनटू वन, नहीं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप? देखो, आप स्ट्रिंग में क्या चाहते हो? पहले स्ट्रिंग में चाहते हो कि 1 आ जाए, है ना? हाँ। स्ट्रिंग में क्या आ जाए? 1 2 दोनों आ जाए। स्ट्रिंग में चाहते हो 1 2 3 आ जाए, फिर 1 2 3 4 आ जाए, फिर 1 2 3 4 5 आ जाए। सही है? करेक्ट। क्या लिखोगे फिर आप यहाँ पे? स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस, क्योंकि उसी में आप ऐड करना चाहते हो ना। स्ट्रिंग प्लस 1 नहीं करोगे? चलो करके देखो हाँ क्या आता है। करो करो, चलाओ। ठीक है, एक टाइप बार एरर आ आ गया। गया। तो 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर को? ऐसे नहीं नहीं नहीं, str लिखते हैं। str ऑफ जो भी इंटीजर, सिर्फ str एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, str ऑफ जो भी इंटीजर वैल्यू है। हाँ, अब करो। 1 1 1 1 1 1 आ गया। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो नहीं रहा नहीं, है। आपने 1 ऐड किया ना उसी में। स्ट्रिंग में आपने क्या करा? पहले आइटरेशन में 1 आ गया स्ट्रिंग के अंदर, दूसरे आइटरेशन में आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 2 1 आ जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर, है ना? तीसरे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 हाँ, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हो? पहले 1 आए फिर प्लस 2 करे, आए। वैल्यू बढ़ाए। हाँ, हम्म तो 1 2 3 कौन कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? 1 2 3 लूप में कौन सा वेरिएबल है जो पहले 1 हो रहा है, फिर वो 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है? आपने प्रिंट ए भी है कराना ना? है उसे। हाँ, तो ए डालो ना वहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर ए डालो। नहीं 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 प्रिंट तो स्ट्रिंग ही कराना है। नहीं नहीं, ये जो str ऑफ है ना, str, हाँ, इसको तो वैसे ही रहने दो, क्योंकि ऐड तो उसी में करना है ना। हाँ, str हाँ, किसका तो यहीं निकालना पर ही तो पड़ेगा? ऐड होगा ना। ए का आएगा ना। ठीक है। str प्लस स्ट्रिंग ऑफ ए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा यार ये। अब चलाओ। अब आ गया एक लाइन में। हाँ, आए नहीं समझ में ये। देखो, स्ट्रिंग की वैल्यू पहले क्या है? लूप से नल है, पहले, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग है। और मैंने लिखा स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस, मतलब एम्प्टी में 1 ऐड कर दो, मतलब कॉन्केटिनेट कर दो, उसमें जोड़ दो उसके आगे। तो एम्प्टी में 1 जुड़ेगा तो स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1, हम्म है ना? फिर हम्म मैंने ए को क्या कर दिया? 1 बढ़ा दिया। उसके नीचे आपने लिखा हुआ ना ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हम्म अब दोबारा। स्ट्रिंग में आ गया। हाँ, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग में में आ क्या गया स्टोर 2 था? 2 नहीं, स्ट्रिंग में पहले क्या स्टोर था? 1। हम्म अब प्लस मारा मैंने हम्म ए, तो ए में अब क्या स्टोर्ड है? ए में अब क्या स्टोर्ड है? ए बढ़ गया था ना एक। 1 था, 2 आ गया ना। ए 2 हो गया था ना। जैसे मैं आपको यहाँ हम्म पे दिखाता हूँ कि देखो, पहले जो एस टी आर की वैल्यू है, एस टी आर जी आपने हम्म जो बना रखा है, ये खाली है। हाँ, लूप कैसे रन कर रहा है? फिर जो ए है, ए में 1 स्टोर हो रखा है पहले तो। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा? स्ट्रिंग इक्वल टू एस टी आर जी इक्वल टू एस टी आर जी प्लस 1। स्ट्रिंग
1। ये तो कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं ना, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो अब STRG की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1। सही है। अब हाँ, अब ए आपने उसके नीचे क्या लिखा हुआ? A = A+1, तो A की क्या वैल्यू हो जाएगी? A की 1। पहले वैल्यू क्या है? 1 है ना, हाँ तो A+1 1+1 हो जाएगा, फिर हाँ 2 हो जाएगा। करेक्ट। सही है ना। अब STRG की क्या वैल्यू हो जाएगी? STRG की पहले वैल्यू क्या है? पहली तो बनना है। अब 1 है ना, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा? 2 ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? 3। ये बन जाएगी। हाँ 1 2 अब A की, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब A को क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे। A क्या है? A की क्या 1 और वैल्यू है? 2, 1 और 2। 1 और 2। A की वैल्यू ए की 2 है वैल्यू, ना, सॉरी 2 2 2 2 है ना, 1 2 प्लस 2। 1 हो गया था वो। हाँ 2 2 2 2 हाँ 2 ठीक प्लस है। 1 कर देंगे, हम्म है ना। तो अब दोबारा वो आएगा ऊपर, स्ट्रिंग में क्या स्टोर हो जाएगा? पहले क्या था? 1 2 था, 1 2 था, अब प्लस करके 1 और हो जाएगा, है ना। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये। 3। तो यहाँ पे यहाँ क्या पे ऐड हो स्ट्रिंग जाएगा? में आ गया 3। 3। अब ये क्या बन जाएगी? 1 2 3, 1 2 3। ओके। है ना। अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 1 3 1 4 4 हो जाएगी। अब STRG की क्या वैल्यू हो जाएगी? ठीक है ना, 1 2 3 थी इसकी पहले वैल्यू, प्लस कॉन्कैटिनेट 4। 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके। सही है ना। तो ऐसे करके, अब ऐसे ही फिर 5 के लिए भी हो जाएगा वो ना। तो हम्म आप मतलब इसको मार्क डाउन बना देता हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन डाल दो इसी में ही, हाँ? हाँ हाँ, इसी में डाल रहा हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली एंटर डाल रहा हूँ अब इसमें ना, ताकि, ओ ओ है ना। चले यार, डिनर टाइम हो गया यार, बहुत हाँ हाँ लेट हो गया हाँ आज। हाँ, सही है सही है। डिनर करता हूँ मैं भी। मार्क डाउन कर देता हूँ। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है ना। तो हम्म ठीक है ना। तो कोई नहीं, अभी हम ना यही करना एक बार देख लेते हैं, सीरीज बनाना ना। तो अब जैसे ठीक है। आपको ये सीरीज बनानी है, देखो 1 हम्म 4 9 16 और 25 और, है ना, 36। ठीक हम्म है, ये वाला देख लेना कैसे बनाएंगे ये हेडिंग। ये आपको फॉर लूप की हेल्प से ये मतलब वो बनानी है सीरीज। लेकिन 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 स्क्वायर्स ले रहा हूँ मैं सारे नंबर्स के ना। पहले नंबर का स्क्वायर 1 होगा, 2 इसका 4 होगा, 3 का 9 होगा, अरे यार ये तो, हम्म है ना। फिर 4 का 16 होगा, 16 फिर 5 का 25 25 होगा, 6 का 36 होगा, है ना। तो 6। ये सीरीज आप बना के देखना एक बार ना, फॉर ठीक लूप है। से, है ना। करते हैं कल फिर, का, देखते हैं कल कल सुबह। रखेंगे क्लास? कल सुबह का बताओ। टाइम, सुबह का टाइम देख जा लेंगे। रहे हो आ रहे हो? देख सुबह सुबह का के टाइम। टाइम थोड़ा प्रैक्टिस करने का भी टाइम दो थोड़ा सा। या देख तो लेंगे कल डायरेक्ट सेव अवेलेबिलिटी जैसे करना है। रहेगी, जैसे अवेलेबिलिटी रहेगी। इधर डेस्कटॉप से कहाँ पहुंच गया? ठीक है, हम्म, कल करते हैं फिर नेक्स्ट। कल देख लेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा कर लीजिए। जब रेडी होंगे हाँ सब, तो है ना, तभी कर लेंगे, ठीक है सर, है ठीक ना। और मैं तेरे को डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है व्हाट्सएप। चलो यार, करते हैं यार। ठीक चलो है, ठीक आप है लोगों का भाई। डिनर हो गया? गुड नाइट। मेरा तो हो ही गया मैं तो साथ साथ ऐसा अच्छा, है ना। सही है यार, आपने, सही है। मैं तो बना भी लिया बैठे बैठे, हाँ और बढ़िया है भाई। खा भी लिया। आप लोगों ने नहीं खाया क्या अभी चलो, तक? नहीं। नहीं अभी नहीं किया है। अच्छा अच्छा,
चलो सही है, कर लो फिर, है ना। ठीक ठीक है, चलो चलो thank you. ठीक है, ओके यार, बाय, Good night. ओके, थैंक यू, Good night. गुड नाइट।